big and she wants to know about them. The test result is parvovirus, IgG and IgM negative, toxoplasmosis, IgM negative, IgG negative, cytomegalovirus, IgM positive and IgG positive with low avidity. In the next 10 minutes, discuss report with her and formulate next plan of action, including her antenatal care period. Okay. ठीक है। स्टार्ट करें। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम डॉक्टर तैयब है और मैं पिछले 4 साल से गायनी के शोबे से वाबस्ता हूँ। मुझे एक तहरीरी नामा मिला है जिसमें आप सारा हैं और 12 हफ्ते की प्रेगनेंसी है आपको, और अभी आपको हड्डी जोड़ों में दर्द और बुखार महसूस हो रहा है और आपने कुछ खून की रिपोर्टें की है करवाई हैं, ऐसा ही है? जी डॉक्टर साहब। अच्छा सारा, ये बताइए कि उम्र कितनी है आपकी? डॉक्टर साहब मेरी उम्र 28 साल है। अच्छा, कितना पढ़ी लिखी हैं? डॉक्टर साहब मैंने मैट्रिक किया हुआ है। अच्छा, घर पे होती हैं कुछ काम करती हैं? हाँ जी, घर पे होती हूँ। ओके। अच्छा, इससे पहले और कोई बच्चे हैं आपके? नहीं डॉक्टर साहब, पहला है ये। अच्छा। अच्छा, आपका जो हमल है वो पूरी मुद्दत का यानी तारीखें ठीक है, 12 हफ्ते का हमल है? हाँ जी। ओके। अच्छा सारा, आपको अपनी रिपोर्ट के बारे में पता है? नहीं डॉक्टर साहब। अच्छा। अच्छा सारा, क्योंकि हम पहली बार मिल रहे हैं इसलिए मैं आपसे पहले कुछ सवालात करूंगी, ठीक है? फिर हम आपकी रिपोर्ट डिस्कस करेंगे। अच्छा सारा, जो है ये मुझे बताइए कि हमल इस वक्त तक आपका ठीक है? सब कुछ ठीक चल रहा है? कोई बुखार की, नज़ला जुकाम की इस तरह की कोई अलामत तो महसूस नहीं हो रही आपको? डॉक्टर साहब जी हो रही थी ना, तो इसीलिए फिर मैं डॉक्टर के पास गई। उन्होंने ये टेस्ट करवाए, टेस्ट करवा कर उन्होंने कहा था कि मैं आपके पास चली जाऊँ। अच्छा अच्छा, सही। इसके साथ आपको जो है वो कोई और मसला साथ में? बस बुखार हो रहा हो? शुरू में मुझे बस थोड़ा सा मतली वगैरह होती थी, अब वो ठीक हो गई, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। यही अच्छा, मसला है। अपनी जो आपका हमल है वो ठीक है? आपने इसके अलावा कोई खून की रिपोर्टें करवाई है, अल्ट्रासाउंड करवाया है? जी अल्ट्रासाउंड करवाया था मैंने। हम्म। 9 वीक्स पर वो भी ठीक था, लेकिन मैं अभी लाई नहीं हूँ। उसमें सब कुछ ठीक था, एक ही बच्चा था, बच्चे की दिल की धड़कन भी सही थी, सब चीजें ठीक थी। और खून की रिपोर्ट भी बिल्कुल ठीक थी, फोलिक एसिड मैं खा रही हूँ। बेहतर है। अच्छा, जो सारा आपको ये अलामत है उसको कितना टाइम हो गया है, ये जो आपको जोड़ों में दर्द बुखार और ये थकावट फील हो रही डॉक्टर साहब तकरीबन 10 दिन हो गए मुझे। है? उससे पहले सब कुछ ठीक था? उससे पहले कभी कभी बुखार आ जाता था, कभी कभी जिस समय दर्द होता था मैंने इग्नोर किया, मैंने पैनाडोल वगैरह खा ली। अब ये चीजें ज्यादा हो गई हैं। ठीक। अच्छा, ये बताइए सारा कि जो है इसके अलावा आपको किसी किस्म की कोई बीमारी, कोई नहीं डॉक्टर साहब, कोई ब्लड बीमारी प्रेशर, कभी कोई सर्जरी हुई है? नहीं। नहीं डॉक्टर साहब। किसी दवा से एलर्जी? नहीं नहीं। आपको अपना वजन पता है? वजन और हाइट का जो तनासब है, ठीक है? हाँ जी, 25 है। ठीक है। अच्छा, आप मुझे सारा, अभी जो है मैं नर्स की मौजूदगी में आपका मायना भी करूंगी, जिसमें बस हम आपकी ये रिपोर्ट देखेंगे, आपके ब्लड प्रेशर पल्स और बुखार वगैरह चेक करेंगे। इसके अलावा जैसे कि आपने ये रिपोर्ट करवाई है तो सारा, मैं आपकी रिपोर्ट डिस्कस करने से पहले चाहूंगी कि आप किसी को अपने साथ बुलाना चाहेंगी? डॉक्टर साहब मैं तो अकेली आई हूँ, मेरे शोर को काम था, वो मुझे यहाँ पे छोड़ के चले गए। अच्छा, चलिए मैं आपको जो है ये बताना चाहूंगी कि देखें, जो आपकी रिपोर्ट है इसमें आपकी जो है वो एक खास किस्म का वायरस आया है जिसको हम साइटोमेगालो वायरस कहते हैं। अच्छा, ये वायरस जो है वो आपको कभी पहले कभी आपने कोई टेस्ट करवाया है इसके लिए? कभी नहीं कभी डॉक्टर। कुछ हुआ नहीं आपको? नहीं, ये टेस्ट मेरे पहली बार हुए हैं। अच्छा, देखिए, जब हमारे जिस्म में कोई भी इन्फेक्शन होता है ना तो हमारी जो कुव्वत मुदाफ़त होती है उस इन्फेक्शन को लड़ने के लिए खास किस्म की प्रोटीन बनाती है जिसको कहते हैं एंटीबॉडीज। जी। अगर वो शुरू में जो होता है वो आईजीएम बनाती हैं, और जब वक्त के साथ जो है जो कि लॉन्ग टर्म हमारे
खून में रहती है वो IgG होती हैं। अच्छा देखिए, आपकी जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक आपकी ये जो दोनों एंटीबॉडीज हैं वो पॉजिटिव आई हैं। आप मेरी बात समझ रही हैं सारा? डॉक्टर साहब, ये क्या मैं आपको खतरनाक इन्फेक्शन है? मुझे ज्यादा खतरा है, मेरे बच्चे को खतरा तो नहीं है इससे डॉक्टर? मैं बिल्कुल आपकी परेशानी समझ सकती हूँ सारा। मैं आपको समझाना चाहती, सारी चीजें डिटेल में बताती हूँ। देखिए, ये अगर इन्फेक्शन होता है तो ऐसी सूरत में जो है वो माँ और बच्चे दोनों को जो है वो मसला हो सकता है। उसमें ये है कि माँ को, जैसे आपको बुखार, दर्द और ये चीजें महसूस हो रही है, इस तरह की होती है, लेकिन 90% माएँ ऐसी होती हैं जो बिल्कुल ठीक होती है, उन्हें कोई अलामत महसूस ही नहीं होती। 1 से 2% होती है जिनमें इस तरह की अलामत होती हैं। जी लेकिन डॉक्टर। बच्चे को ये क्योंकि आपके 12 हफ्ते का अमल है, तो जी। बच्चे में इस टाइम जो है वो यानी कि जाने का खदशा ज्यादा है, क्योंकि पहली मर्तबा आपको ये इन्फेक्शन हुआ है। तो ऐसे में जो है चांसेस ज्यादा होते हैं बच्चे के, खुदा ना खास्ता बच्चे की कोई दिमागी मसला हो सकता है, आंखों का, कान का, यानी कि उसकी सुनाई असरअंदाज हो सकती है और उसकी ग्रोथ भी इफेक्ट हो सकती है। लेकिन आप परेशान ना हो, मैं जो है आपको डरा नहीं रही, सिर्फ आपको आगाह कर रही हूँ कि ये चीजें हो सकती हैं। ठीक है। ठीक। अ, डॉक्टर साहब, अभी जो इसका है इलाज वो, हो सकता है? जी जी सारा, देखें, अभी जो आपके जो टेस्ट करवाया है ये टेस्ट आप करवा कर लेकर आएंगे, यानी कि आपके डॉक्टर ने पहले करवा लिया है, तो इसका हाँ। मतलब ये है कि जो आया है उसके मुताबिक ये आपको अभी का इन्फेक्शन और पहली मर्तबा हुआ है। इसके लिए हम अब आपको जो है एक खास किस्म की दवा शुरू करेंगे जिसको हम वेल साइक्लोविर कहते हैं। आपने ये 8 ग्राम की गोलियां रोजाना लेनी होंगी। हम्म। ठीक है। और आपको को जो है वो हमें चेक करवाते रहना होगा। हम जो है वो आपकी जो बाकी प्रेगनेंसी की जो है केयर है वो करते रहेंगे। मैं और मेरे माहिर डॉक्टरों की टीम होंगी जिसमें बच्चों के डॉक्टर भी शामिल होंगे, काउंसलर होंगे, इस नर्सेज होंगी। बस इस दौरान आपने ये करना है, एहतियात करनी है कि आप बच्चों से, यानी कि ऐसे लोगों से या दूसरे हामला औरतों से कांटेक्ट कम करें, क्योंकि ये एक दूसरे से फैलने वाली बीमारी है, ठीक है डॉक्टर। यानी कि एक दूसरे को लग सकती है। ठीक है, जी जी। आपने इन चीजों का एहतियात करना है। ये फिर आपने, जैसे अभी आपका 12 हफ्ते का अमल है, फिर 20 से 22 हफ्ते के दरमियान हम जो है बच्चे के ऑनलाइन का पानी लेकर वो अल्ट्रासाउंड की मदद से हम लेंगे, उसको हम अपनी जबान में एमनियोसेंटेसिस कहते हैं। सारा ये चीजें थोड़ा आपको शायद परेशान कर सकती है, लेकिन ये मैं आपको आगे का लाया मैं बता तो रही हूँ कि ये हमने आगे टेस्ट के आप चीजें क्यों कौन करना है। करवाएंगी? सुई वाला टेस्ट आप क्यों करवा रही हैं? हम ये देखने के लिए कि आपका बच्चा किस हद तक मुतासिर हुआ है इससे अच्छा। ना। ठीक है तो डॉक्टर। ये हम देखेंगे, उस टेस्ट के रिजल्ट में देखेंगे कि ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, उसे हम PCR टेस्ट कहते हैं। अगर वो पॉजिटिव आता है तो हम देखते हैं कि फिर हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं बच्चे का। या 2 से 3 हफ्ते के बाद देखते हैं कि बच्चे को ज्यादा कोई पेचीदगियां तो नहीं है। अगर पेचीदगियां तो खुदा ना खास्ता इसी सूरत में हमें अमल जाया करना भी पड़ जाता है। सारा, आप परेशान ना हो। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि अगर बच्चा बिल्कुल ठीक होता है तो हम जो है वो उसको रेगुलर फॉलो अप करते रहते हैं। और जो है वो आपने हर 2 से 3 हफ्ते के बाद हमें चेक करवाना होगा। 2 से 4 हफ्ते के बाद अल्ट्रासाउंड करेंगे और बच्चे की ग्रोथ देखेंगे और मुद्दत तक हमल लेकर जाएंगे। कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी तो हम जो है नॉर्मल डिलीवरी ही करवाएंगे। और डिलीवरी के बाद आपका बच्चा जो है, बच्चों के डॉक्टर देखेंगे और अच्छा। उसके कुछ खास टेस्ट करवाएंगे, आंखों के, कान के और इन चीजों के। अगर ये सब कुछ ठीक रहता है तो आपके बच्चे को जो है उसके बाद जो है मॉनिटर किया जाएगा। और अगर इस बच्चे में खुदा ना खास्ता कोई शक होता है इस तरह का, अगर, तो ऐसी सूरत में फिर हम जो है वो उसमें बच्चे की जो है ब्रेन का टेस्ट, जिसे ब्रेन MRI कहते जी। हैं, देखते हैं कि आया बच्चे का दिमाग मुतासिर तो नहीं हो रहा है। अच्छा। तो ये टेस्ट भी हमें यहाँ वक्फे वक्फे से करने पड़ते हैं सारा। और सारा, आप समझ रही हैं मेरी बात? जी डॉक्टर, समझ रही हूँ डॉक्टर। मैं बहुत डर गई हूँ, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। पहला बच्चा है मेरा। जी जी, मैं समझ सकती हूँ सारा कि ये आपके लिए परेशानी की बात है, लेकिन आप परेशान ना हो, हम लोग यहाँ मौजूद हैं आपके लिए। और हम जो है इस पूरी प्रेगनेंसी में मैं और मेरी डॉक्टरों की टीम जो है आपके लिए यहाँ मौजूद है। देखिए सारा, ये इस इन्फेक्शन में 3 ही वो हो सकती हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि या तो अगर सब कुछ ठीक रहता है अल्ट्रासाउंड में तो हम आपका मुद्दत पे अमल लेकर जाएंगे। अगर आपके बच्चे को कुछ अलामतें हों तो फिर हमें वक्फे वक्फे से, यानी कि ज्यादा जल्दी जल्दी उसकी वो करनी पड़ेगी,
टेस्ट करवानी पड़ेगी। और अगर खुदा ना खास्ता अगर ज्यादा पेचीदगियां हो तो फिर हमें ज्यादा खास्ता जो है हमें जाया भी करना पड़ सकता है, लेकिन जो भी पर फैसला होगा मुझे वो ये आपका समझ में होगा। नहीं आ रहा कि मुझे ये इन्फेक्शन लगा कैसे। देखिए ज्यादातर ये इन्फेक्शन उन औरतों में यानी कि उसमें ज्यादा होता है जिनकी कुव्वत मुदाफियत कम होती है, या जिनका बच्चों के साथ ज्यादा जैसे स्कूल टीचर्स हो या कोई नर्सरी वगैरह में हो या इस जी। तरह के, या क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया ना कि एक दूसरे से लगने वाला है। तो हो सकता है कि आपकी कोई कोई औरत ऐसी हो जिसको ये हो और उसकी वजह से आपको लग गया हो, किसी बच्चे से लग गया हो। अच्छा। जी डॉक्टर साहब, बाहर तो मैं बहुत जाती हूँ, मेरी गैदरिंग्स रहती है, तो फिर मेरी कुछ दोस्त हैं प्रेग्नेंट भी हैं, तो हो सकता है फिर ऐसा हो गया हो। जी जी। चले, लेकिन जैनब अब आपका अब टाइम हो आपने गया। थोड़ा एहतियात करना है। अब आपने एहतियात करना है, आपने कोशिश करनी है कि और जो प्रेग्नेंट होते हैं उनसे कम मिले ताकि वो भी सेफ रहें। अच्छा, ये एक मालूमाती किताब है, इसमें जो चीजें हमने डिस्कस की वो सब कुछ इसमें सारा इसमें मौजूद है। और कुछ पूछना चाहेंगी आप? नहीं डॉक्टर साहब, आपके 10 मिनट पूरे हो गए। थैंक यू। थैंक यू सारा। ओके। जैनब, यू डिड इट वेरी वेल। बहुत अच्छे तरीके से, बहुत आप माशाल्लाह फोकस्ड गई हैं। सबसे पहले आ जाते हैं आपकी हिस्ट्री पर। हिस्ट्री पर आपने एज, पहले आपने आइडेंटिटी कंफर्म करी, उसके नेम, उसकी एज एंड पैरिटी। मैरिड फॉर हाउ लॉन्ग शी इज मैरिड, ये आप भूल गई। ठीक है। अच्छा जी, एलएमपी आपने पूछ ली थी। उसके बाद सबसे छूटते ही आपने डेमोग्राफिक डिटेल्स के बाद आपने उससे पूछा कि डज शी नो अबाउट हर रिपोर्ट्स, सो दैट आप उस हिसाब से जाओ। बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा ओपनिंग क्वेश्चन ये आपने किया। एंड इसके बाद फिर आपने उसकी अब तक की 12 वीक्स की प्रेगनेंसी की डिटेल्स ली। इन मसलों के अलावा उसको प्रेगनेंसी रिलेटेड आपने उससे और मसला पूछा। इसमें आप एक चीज़ और ऐड कर सकती हैं, अर्ली प्रेगनेंसी में एक नोजिया वॉमिटिंग की कंप्लेंट होती है और एक एनी विजाइनल ब्लीडिंग। ये दो चीजें यू कैन आस्क अपार्ट फ्रॉम हर प्रेजेंटिंग कंप्लेंट। ठीक है। और हाँ, ओके। आपने ब्लड रिपोर्ट्स का पूछा था, वो पेशेंट ने आपको एक ही लाइन में सारी चीजें बता दी ताकि आप अब आगे जो है वो फोकस्ड रहें। आपकी ठीक। हिस्ट्री बहुत अच्छी थी, आपने फिर बाकी टेम्पलेट्स भी कंप्लीट कर ली, एलर्जी सपोर्ट एंड एवरीथिंग, पेशेंट क्या करती है, सब चीज़ें आपने, मेडिकल सर्जिकल एलर्जी एवरीथिंग आपने पूछ ली। हिस्ट्री तो आपकी 10 on 10 है। इंफॉर्मेशन गैदरिंग इज वेरी गुड। फोकस चलिए, आप इसी तरीके से जाना था, दैट्स वाई आपका 10 मिनट में कंप्लीट भी हो गया। फिर आ जाते हैं अब रिपोर्ट्स के बारे में डिस्कस करने का। तो फिर आप उसमें रिपोर्ट्स जब डिस्कस करनी है, फर्स्ट थिंग फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, इसमें भी पेशेंट सेफ्टी का जो पॉइंट है वो ये है कि मैंने ये कंफर्म कर लिया है कि ये रिपोर्ट आपकी ही है। ठीक है। सॉरी सॉरी ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आप अपना लिख लो कहीं भी पॉइंट्स। व्हाट आई यूज टू डू इज कि जो चीज़ें मैं मोस्टली मिस कर देती थी ना, जो इम्पोर्टेंट होती थी और बड़ी बेसिक होती थी, हम लोग बेसिक चीज़ें हम्म, भूलते हैं, तो मैंने ना अपनी एक लिस्ट बनाई हुई थी एक पेज पे कि ये चीज़ें मैं भूलती हूँ, ये चीज़ें मैं भूलती हूँ सिमुलेटेड में और स्ट्रक्चर्ड में या वट एवर, ये मैं चीज़ें भूलती हूँ, या इस तरह का केस होता है तो मैं ये भूल जाती हूँ। तो वो पॉइंट्स मैंने अपने लिखे हुए थे। मैं डेली जब पढ़ने बैठती थी पहले मैं उन पॉइंट्स को देखती थी, फिर मैं कोई भी अपना टॉपिक खोल के शुरू करती थी। तो दिस इज द बेस्ट ठीक है। एक्सरसाइज। ठीक है। चलो, और जब आपने इंशाल्लाह। ये बार बार अपने आप को याद कराया होता है ना कि आप ये चीजें हम्म, भूलती हैं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम्म, एग्जाम में भी आप उन बातों का ध्यान रखते हैं। ठीक, क्योंकि इसका नंबर है इंशाल्लाह। ना, आपने कंफर्म करनी है जी डिटेल्स, जी तो बिल्कुल। ये पेशेंट सेफ्टी में आ जाता हम्म, है। अच्छा। हम्म, इसके बाद आप अब आ जाते हैं आपकी ब्रेकिंग द थिंग जो पेशेंट को है। खैर बैड न्यूज़ तो नहीं है, इन्फेक्शन है, बस उसको बताना है आपको, कोई लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन तो नहीं। आप बहुत अच्छे तरीके से गई कि ये एक इन्फेक्शन होता है, एक वायरल इन्फेक्शन होता है जो आपके खून में आया है। इसमें आईजीजी आईजीएम की जगह आप सिंप्लीफाई इसको ऐसे कर सकती हैं कि ये जो है आम तौर पर अगर ये किसी को होता है तो इतना खतरनाक नहीं होता, लेकिन अगर हामला औरत को ये हो जाए तो बच्चे में जाने का खतरा होता है, जिससे बच्चे को ये 1 2 3 करके वो सारे आपने बता दिए। और जो आईजीजी हम्म, आईजीएम का आप ये बताएं कि जब भी हमारे जिस्म में कोई भी इन्फेक्शन होता है तो हमारे कोदे मुदाफियत का जो निज़ाम है उससे लड़ता है, जिसके नतीजे में जो है कुछ वो क्या कहते हैं, प्रोटीन बनते हैं या एंटीबॉडीज बनती हैं, ठीक है, या कुछ जुज बनते हैं।
अब आप वो हम देखने के लिए, ये देखने के लिए कि वो पुराने हैं, आपका इन्फेक्शन पुराना है या नया है, एक टेस्ट होता है एविडिटी का, जिससे हमें पता चलता है कि ये आपको इन्फेक्शन अभी हुआ है या पुराना है। आपके केस में ये जो आपकी कोते मुदाफियत से लड़ने वाले जो कोते मुदाफियत वाले टेस्ट है ना, इन्फेक्शन वाले जो सेल्स है, वो आपके कम है। इसका मतलब है कि ये आपको इन्फेक्शन पिछले 3 महीनों में हुआ है, ये आपको ताज़ा इन्फेक्शन हुआ है। ऐसे करके आपने उसको ठीक फ्रेश इन्फेक्शन का, प्राइमरी का ऐसे करके बता देना, एविडिटी को बेसिकली ऐसे बताएंगे आप। है। ठीक हो गया। उसके बाद फिर आपने सारी चीजें बता दी कि जिसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है उससे ज्यादा खतरात होते हैं, और जिसको पहली बार या जिसको अभी ताजा इन्फेक्शन होता है, क्योंकि वक्त के साथ साथ आपका जिस्म जो है इस वायरस से लड़ता रहेगा, और आपके जो कोते मुदाफियत के सिस्टम है, वो जो सेल्स हैं वो बढ़ते जाएंगे, लेकिन इस केस में कम है, इसका मतलब आपको ताजा इन्फेक्शन हुआ है। अब हम आते हैं इसके इलाज की तरफ। इस तरीके से फिर आप इलाज बता दें। आपने बहुत अच्छे है। तरीके से बताया, बस वो जी और एम को थोड़ा सा माइनस करो, आसान अल्फाज में बता दो बस उसको, कि ये ताज़ा इन्फेक्शन अच्छा, नया या पुराना, यानी ताजा या हाँ, नया पुराना, या ये कह पुराना, सकते हैं। ठीक है ना। सही। अच्छा, बेसिकली एविडिटी है क्या, आईजीजी की स्ट्रेंथ है ना, हम आईजीजी के हाँ, टाइटल देखते हैं ना। एंटीबॉडी है। हाँ जी, हाँ जी। से। अगर आपको लो नहीं दिया होगा ना, तो यहाँ पे 30% लिख के दिया हुआ होगा, 30 लेस देन 30 दिया होगा, या फिर आपको या 30 से ऊपर, 60 से 60 से ज्यादा। ऊपर दिया होगा। जो 60 से जी ऊपर जी। होती है उसमें आपने पेशेंट को रीअश्योर करना होता है, जो 30 से नीचे दी हुई हम्म। होती है वो फिर लो एविडिटी होती है। तो इन एग्जाम में भी आपको इस तरीके से ना लिख के दिया हो, आपको परसेंटेज दी हुई हो, ठीक है। तो फिर मरीज को ये ठीक। बताना होता है आपने कि लो एविडिटी का मतलब, रीसेंट इन्फेक्शन का मतलब कितना रीसेंट, 3 महीने, 3 महीने के अंदर, ठीक है ना, सही। 3 महीने। अच्छा, इसका मतलब है कि फिर उसमें एंटीबॉडीज इतनी इनफ नहीं बनी हुई, तो बच्चे में भी इन्फेक्शन जाएगा, आंवल के जरिए ये इन्फेक्शन बच्चे में जाता है। ठीक। आपने बहुत अच्छा बताया, बस मैं थोड़ा सा और आसान करके सिंपलीफाई जी करके बता रही हूँ। ये ज्यादा इजी है, हाँ ठीक है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर आप आ गई उसके, अब उसकी केयर पर। अब हम आपको जो है एक दवा शुरू करवाएंगे, क्योंकि आप हमारे पास जल्दी आई हैं और इस इन्फेक्शन की तशखीस 24 हफ्ते से पहले हुई है। तो अब हम आपको एक दवाई शुरू करेंगे जिसको एंटीवायरल दवाई कहते हैं, जो इस वायरस के अगेंस्ट इससे लड़ेगी, ठीक है। हम्म। वो आपने बता दी। उसके बाद आपने जो है उसको बताना है कि एमनियोसेंटेसिस, अभी इस वक्त एट दिस टाइम 12 वीक्स, आप जो है उसका रीसेंट अल्ट्रासाउंड स्कैन करेंगी, फिर एनोमली स्कैन उसका 20 वीक्स पे होगा। बिफोर एमनियो भी हम लोग जो है बच्चे का अल्ट्रासाउंड करके उसमें जो जितनी भी कंजेनिटल एनोमलीज ये करवाता है सीएमवी, हम वो चेक कर सकते हैं, है ना। सही। आप वही नॉर्मली जी चीजें जी। बताओ उसको, कि मैं अभी आपके बच्चे का अल्ट्रासाउंड करवाऊंगी, ताकि देखने के लिए कि बच्चा ठीक है। फिर आपका जो है 18 से 20 हफ्ते के ऊपर एक तफसीली अल्ट्रासाउंड होगा, जिसमें हम देखेंगे कि बच्चे का दिमाग ठीक है, बच्चे के सारे जो मैंने आपको नुकसानात बताए बच्चे में हो सकते हैं, वो कहीं नुमाया तो नहीं हो गए। फिर 21 हफ्ते पर जो है जो माहिर बच्चों के माहिर डॉक्टर होते हैं, एक टेस्ट होता है जिसको हम्म। हम एमनियोसेंटेसिस कहते हैं, ठीक है। बच्चे के पानी का टेस्ट लिया जाता है, जिसमें बच्चे में ये वायरस देखा जाता है, जिससे कंफर्म हो जाता है कि ये बच्चे में वायरस है या नहीं है। अभी आप में ये तशखीस सही। हुई है, 21 हफ्तों पे उस टेस्ट से बच्चे में इस वायरस की तशखीस होगी, ठीक है। सही। ये ऐसे बताना आपने, और फीटल मेडिसिन को इन्वॉल्व करना है। आपने बोला मैं जी करूंगी, जी। आप बोलेंगी फीटल मेडिसिन वाले करेंगे। सही। बस मुझे ये करेक्ट कराना था एक चीज। और उसके बाद फिर आपने एमनियोसेंटेसिस का बता दिया कि उसमें अगर मसला हुआ तो फिर आपके पास जो है 2 ऑप्शन है कि आप ये हमल, डिपेंड करेगा कि बच्चे में कितनी सीरियस प्रॉब्लम्स है ना। तो फिर जो है जी आपके पास ऑप्शन है कि आप जारी रख सकती हैं हमल, और अगर आप या फिर आप टर्मिनेट करें। अगर तो आप जारी रखना चाहेंगी तो भी आपको हमारे पास जो है वो रेगुलर आना आना होगा। हम आपका तफसीली अल्ट्रासाउंड करेंगे बच्चे को देखने के लिए, और जैसे ही बच्चा मुद्दत तक, वो भी आपने बिल्कुल सही बताया। और जैसे ही बच्चा पैदा होगा तो बच्चे के टेस्ट होंगे, बच्चे के टेस्ट भी होंगे, बच्चे का जो डॉक्टर है वो बच्चे को देखेगा, और बच्चे को भी दवा शुरू करवाई जाएगी अगर बच्चे में ये इन्फेक्शन हुआ तो, ठीक है ना। बेबी को भी हम्म। वेलासाइक्लोविर स्टार्ट करवाई जाती हाँ। है, हाँ, विलगिंस ठीक है। साइक्लोफिल ठीक बेबी है। का डोज होता है जी। 6 mg/kg 6 mg/kg पर डोज, पर ट्वाइस अ के, डे। हाँ जी, हाँ जी। इसको हम ठीक। थोड़ा सा, एक और मिनट। ये भी बताना चाहिए था मुझे कि वेल
इससे जो है ये फायदा है कि 71% आपके बच्चे में मुंतकिली कम हो जाएगी। वो यस, है ना इट इज वेरी प्लेटलेट, जी जी ये जी। बोलते हैं। ये जी परसेंटेज ये बहुत भी होता है। इंपॉर्टेंट है ताकि वो दवाई हाँ ले और उसको वो होपफुल हो। हाँ। आपने ये बताना है कि आप परेशान नहीं हो। जरूरी नहीं है कि हर बच्चे में, जिन माओ को ये इन्फेक्शन हो जाए उनके हर बच्चे में जो है ये नुकसानात हों। इसी वजह से हम आपके बच्चे के टेस्ट करवाते रहेंगे, अल्ट्रासाउंड पे बच्चे को मॉनिटर करते रहेंगे। और हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आपने जो बताई उसको, कि उसको जनरल हाइजीन मेजर्स आपने जो है वो अडॉप्ट करने हैं उनको। बाकी उसको जो अगर कोई घर में न्यू नेट है, अगर कोई घर में और प्रेग्नेंट फीमेल है, इफ शी इज सराउंडेड बाय एनी प्रेग्नेंट पेशेंट, तो उससे अवॉइड। वेरी गुड, वेरी वेरी मच गुड। आपने सारी चीजें एड्रेस कर दी इसमें। शाबाश जैनब, वेरी वेल प्रिपेयर्ड और बहुत फोकस जा रही ठीक हो है डॉक्टर माशाल्लाह से। पलवैया, थैंक यू सो मच। नो अच्छा प्रॉब्लम। डॉक्टर पलवैया, एक बात मुझे पूछनी थी, जो जी। इसकी टेबल है उसमें हम्म, जब एमनियोसेंटेसिस का लिखा हुआ है ना, कि हाँ जी, जैसे एमनियोसेंटेसिस नेगेटिव होती है तो हम वेलसाइक्लोविर बंद कर देते हैं। हाँ जी, हाँ तो जी। लेकिन अगर एमनियोसेंटेसिस पॉजिटिव आती है, जैसे बेबी की जो केयर है कि फॉलो अप है, तो हाँ इस ड्यूरेशन में भी हम ये कंटिन्यू रखेंगे ना इसकी मेडिसिन? हाँ, क्योंकि हम क्योंकि कोशिश एक, करेंगे कि मदर में हाँ, अभी फ्रेश इन्फेक्शन है ना, तो वो जो वायरल शेडिंग हो रही है हम किसी तरीके से तो कम करते रहे ना उसको। डिसकंटिन्यू सिर्फ हम तब करेंगे जब एमनियोसेंटेसिस नॉर्मल होगी, मतलब सॉरी सही। नेगेटिव होगी। ठीक है। हाँ, इसमें काफी चीजें ये थी बताने वाली भी ना, कि अगर प्रेगनेंसी हो तो फिर 1 साल का आपने वक्फा करना होगा, क्योंकि 1 साल तक जो है वो वायरल शेडिंग होती रहती है। ये हम्म, चीज भी बतानी जरूरी थी उसको, नहीं, दैट सेमी रेलिवेंट है ना। प्रेगनेंसी दैट इज सेमी रेलिवेंट। जितना तुमने बताया है ना उस पेशेंट के लिए में। अभी इतना काफी है, इस बहुत बहुत प्रेगनेंसी के लिए इतना काफी है। ठीक है। सही, यानी कि उसका ना बताएं भले, इतना कोई जरूरी नहीं है। हाँ, नहीं नहीं, मुझे लग रहा जितना था तुमने कि इस प्रेगनेंसी से स्पेसिफिक बताया है ना वो काफी है। जी, ठीक है, स्क्रीन शेयर हो अच्छा, रही है टॉक की? जी जी, जी जी हो रही है। ओके। अब हम जल्दी से ये थैंक यू टेबल सो पहले। मच। नो प्रॉब्लम एट ऑल। छोटा टॉपिक है इसलिए मैंने पहले इसको टच कर लिया। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नेगेटिव होती हैं तो वो शी इज नॉन इम्यूनाइज्ड बट शी इज एट रिस्क ऑफ। पॉजिटिव है, आईजीजी पॉजिटिव है, आईजीएम नेगेटिव है, तो इसका मतलब है कि उसको, शी इज इम्यूनाइज्ड, उसको पास्ट इन्फेक्शन हुआ है। और ये आपका वाला सिनेरियो था, वेरी रिसेंट इन्फेक्शन, लेस देन 12 वीक्स अगो या 3 मंथ्स अगो। और अगर हाई एविडिटी होगी तो रीसेंट इन्फेक्शन बट मोर देन 12 वीक्स अगो, और सीएमवी रीएक्टिवेशन या उसको दोबारा हो गया है। ठीक है, सेकेंडरी इन्फेक्शन हो गया, ठीक हो गया। ठीक। और ये क्लिनिकली के पैदा जब बच्चे होते हैं, जरूरी नहीं है हर बच्चों को उसी वक्त जो है वो सिम्टम्स डेवलप हाँ, हो जाएं। 10 to 15 बस सिम्टोमेटिक होते हैं, इस वजह से आगे चलकर इन बच्चों को सुनने की सलाहियत इनकी मुतासिर हो सकती है। ये वाली आपने जरूर बतानी सीएमवी में। अगर आपने बच्चे से रिलेटेड सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस का नहीं बताया ना, तो दैट वुड बी इनअप्रोप्रिएट। तो इस वजह से ये सारी चीजें हमने उसको बतानी है, ताकि बच्चा फिर ना वो केयर में रहेगा, न्यूनेट पीडियाट्रिशियन के केयर में रहेगा बाद में भी। सही है ना? ये आसान लफ्जों में मुझे बताएंगे ना कि बच्चे को हम मॉनिटर करते रहेंगे जब तक हाँ कि वो जी, बोलना सीख ना ले, जी ताकि उसकी हेरिंग जी में जी 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 जी। ठीक सही। है। अच्छा, इसके बाद ये मैंने छोटी छोटी चीजें ही बस हाईलाइट की हैं, ताकि आगे से आगे हम चलते रहें कि अब क्या बताना है, अब क्या बताना है। ये चीजें आपने बताई हुई हैं, अब हम टेबल्स पर बस आ जाते हैं। ये आपसे पेशेंट ये पूछ सकती है जैनब कि डॉक्टर साहब इन्फेक्शन मेरे में पता चल गया, तो क्या अभी पता नहीं चल सकता बच्चे में? आप क्यों कह रही हैं कि 21 हफ्ते पे आप टेस्ट कर, आप अभी चेक कर लें डॉक्टर, ताकि मैं अभी डिसाइड हाँ, कर। ये 6 to 7 वीक्स लगते हैं ना इसको अपेयर होने में, इसकी वो यही बताते हैं ना, यस यस यस। द ऑप्टिमल कि टाइमिंग इज कि मामा आप, का। हाँ जी, मम्मा के इन्फेक्शन के 7 हफ्तों के बाद करवाते हैं, या फिर आप 21 वीक्स के बाद। द अपेयरेंस ऑफ द वायरस इन द amniotic फ्लूइड इज डिपेंडेंट ऑन इट्स एक्सक्रीशन इन द फीटल यूरिन, क्योंकि हम बच्चे के पेशाब से ले रहे हैं ना amniotic फ्लूइड बेसिकली। एंड यूरिनेशन इज नॉट हाँ, एस्टैब्लिश्ड अंटिल 17 वीक्स ऑफ gestation। आप ये आसान अल्फाजों में उसको उर्दू में बताएंगे। तो ठीक है। ठीक, ठीक। तो दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन द रोल प्ले हम्म, या एग्जामिनर भी। वाई 21 में, वाई नॉट नाउ, कि डू यू नो अबाउट इट और नॉट? ठीक है। और हाँ, 21 वीक से आप पहले करेंगी ना, तो वो आपकी गारंटी नहीं है कि वो सही से आपको बताएगा। नेगेटिव पीसीआर अगर नेगेटिव आ गया इन एन
appropriately timed sample has negative predictive value of 95% and specificity 100% for active fetal infection। अगर आप 21 वीक्स के बाद ही करवाएंगी, उससे पहले करवाएंगी, तो आपको वो आपके टेस्ट हाँ रिजल्ट्स जो है ना वो रिलायबल नहीं होंगे। ठीक। ठीक है, चलिए। सबसे पहले मैनेजमेंट के लिए आपको ये देखना है कि पेशेंट आपके पास आई कब है। लेस देन 24 वीक्स पर आई है, मोस्ट प्रोबेबली यही वाला कोर्स ही आएगा, 24 वीक्स के बाद वाला नहीं आएगा, यही आएगा। ठीक है, हमने ये सिनेरियो किया है, और इम्पोर्टेंट भी यही है, बस यही वाला सारा आपको करना है। ये चीज़ें तो आपको जनरल नॉलेज है ना। ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों चीजें आ गई आपके पास, कभी भी वो पेशेंट आई है। अब वहां पे क्या होता है, देखो इस पेशेंट का तो ये फर्स्ट टाइम टेस्ट हुए हैं, तो अब आपको कोई इंडेक्स सैंपल देखने की जरूरत नहीं थी। ये आ जाती है आपके पास लेट्स सपोज 20 वीक्स पर, तो इसका मतलब उससे पहले अगर उसने एंटीनेटल विजिट्स करे हैं, आप पहले पूछेंगे आप इससे पहले डॉक्टर को दिखाया है, आपने ये टेस्ट पहले करवाए हैं, तो वो आपको बता दे कि जी डॉक्टर करवाए थे, मैं वो देखना चाहूंगी। तो ये जो एल्गोरिदम चल रहा है ना, ये इंडेक्स सैंपल्स की बेसिस पे चल रहा है। हमने इसको एज इट इज, अभी हमने तो दो यही रीडिंग कंसीडर। आपने माइनस करके डायरेक्ट एवीडीटी दे दी ना? हाँ, यानी हमने कि बस इंडेक्स भी आपने जी, हटा दिया और वो मैंने भी आपको ये दे अगर दिया। आईजीएम। जी जी जी, हम्म। सिंपलीफाई करने के लिए। ठीक है, हमारे पास इसी तरीके से आएगा। मैंने आपको ये चीज दे दी लो एविडिटी वाली, बस। अब इसका मतलब यह है कि इस पेशेंट को प्रेगनेंसी जब शी वॉज नियर कंसीविंग तो तब हुआ होगा, या उसने जब कंसीव किया होगा तब हो गया होगा। अब करना क्या है, मम्मा को हमने वेलासाइक्लोविर दे देनी है ताकि वर्टिकल ट्रांसमिशन कम से कम हो, और हम वेट करेंगे जब तक एमनियोसेंटेसिस के हमें रिजल्ट्स पता चले। ठीक है, और जो हाई एविडिटी होती है इसका मतलब है पुराना इन्फेक्शन है, तो हमने क्या करना है, उसको रीअश्योर कर देना है मम्मा को, बच्चे का सिर्फ बर्थ पर विद इन 3 वीक्स फ्रॉम बर्थ हम न्यूनेटल CMV PCR करवा लेते हैं, दैट इज इट, बस। अब चलते हैं आपके वाले केस पे। आप 21 to 22 वीक्स पर इसका एमनियोसेंटेसिस करते हो, नेगेटिव है तो आप डिसकंटिन्यू कर दोगे। सिर्फ फिर भी बच्चे का टेस्ट फिर भी जरूरी, जब जब मम्मा में आपको इन्फेक्शन मिल गया ना, तो इरिस्पेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट आपने बेबी पैदा होगा ना जब, तो उसका टेस्ट मस्ट है, न्यूनेटल CMV PCR आपने ऑफर करना है पेशेंट को। ठीक है, भले से उसका प्राइमरी था, भले से रीएक्टिवेशन हुई है। ठीक है, अब आते हैं पॉजिटिव एमनियोसेंटेसिस वाले टेबल पर। पहले आपने करवा ली एमनियोसेंटेसिस, ये आ गई पॉजिटिव, कंफर्म हो गया। अब उसी टाइम डिटेल्ड अल्ट्रासाउंड एक तो उस वक्त होगा, खैर ये अल्ट्रासाउंड गाइडेड ही होगी, उस वक्त भी अल्ट्रासाउंड हो जाएगा। उसके बाद एवरी 2 to 4 वीक्स अल्ट्रासाउंड होगा, प्लस माइनस अगर आपको अल्ट्रासाउंड में कोई ब्रेन की पैथोलॉजी मिलती है, देन यू कैन कंसीडर फीटल ब्रेन MRI, दो इट इज नॉट रिकमेंडेड बट कैन कंसीडर। अब आप जब अल्ट्रासाउंड से फॉलो कर रहे हो, तो आपने देखना है कि बच्चे में बच्चा अफेक्ट हुआ है या नहीं हुआ, उसमें सारी जो इसकी एनोमलीज होती हैं वो प्रेजेंट हैं या नहीं है। अब वो एनोमलीज क्या क्या हो सकती हैं, लेट्स टेक अ लुक। अल्ट्रासाउंड में क्रेनियल में देखो, माइक्रो। उसके वेंट्रिकुलर मेगाली, कैल्सिफिकेशंस, ये चीजें, पेरीवेंट्रिकुलर सूडोसिस्ट्स, कॉर्टिकल मेल्फॉर्मेशंस हो सकती हैं। एक्स्ट्रा क्रेनियल में बच्चा IUGR हो सकता है, FGR, ठीक है, हाइपरिकोइक बावल, ये सॉफ्ट मार्कर्स है। हेपेटोमेगाली, स्प्लिनोमेगाली, लिवर में कैल्सिफिकेशन, बच्चे में साइटीज मिल सकती है, पेरिकार्डियल फ्यूजन, स्किन एडिमा, ये चीजें आपको मिल सकती हैं। ठीक है, और प्लेसेंटा बड़ा हो जाता है इनका, और एमनियोटिक फ्लूइड की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। ठीक है, जब प्लेसेंटा जो है वो क्या कहते हैं अफेक्ट हो जाएगा, ये चीजें बच्चे में मिल सकती हैं। हमने सिर्फ अल्ट्रासाउंड के साइंस ही देखने हैं यहाँ पर। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब लेट्स सपोज कि आपको ये साइंस दे दिए गए, तो मतलब सीवियरली अफेक्टेड, अब आप उसको ऑप्शन दे दें। ठीक, और जब टर्मिनेट का ऑप्शन वो ऑप्ट करती है, तो आप उसको बोलेंगी कि ठीक है, अब जो है क्या कहते हैं, आपका जो भी टर्मिनेशन की केयर होती है वो सारी बताएंगी, उसके साथ आप बताएंगी कि जैसे ही जो है टर्मिनेशन हो जाएगी तो पोस्टमार्टम आप उसको ऑफर करेंगी, पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन एंड प्लेसेंटा। प्लेसेंटा तो हमने मस्ट भेजना ही भेजना होता है, ठीक है, वो तो आप विदाउट कंसेंट भी भेज सकती हैं, लेकिन पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन के लिए आपको पेशेंट का कंसेंट चाहिए होता है। आई होप यू ऑल नो दिस थिंग फ्रॉम IUD गाइडलाइन। ठीक है, अब आते हैं माइल्ड मॉडरेटली सिम्टोमेटिक फीटस, थोड़े बहुत सी चीजें हैं कि जिसमें वो जो लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, हेपेटोमेगाली, स्प्लिनोमेगाली, इस तरह की चीजें, तो देयर इज एन ऑप्शन कि हम, लेकिन इन लाइजन विद MTT हम ये चीज डिसाइड करेंगे कि हम इन यूट्रो बच्चे को ट्रीटमेंट दें या ना दें।
अदरवाइज अगर बच्चे को एसिम्टोमेटिक है, बच्चे को कोई साइंस नहीं आए अल्ट्रासाउंड में कोई पैथोलॉजी नहीं आ रही, फिर ठीक है, बस हम उसी तरीके से 2 to 4 वीकली जो है, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ऑफ बेबी, हम बुलाते रहेंगे, ठीक है, और एक्सपेक्टेंटली मैनेज करते रहेंगे, और हम बच्चे का फीटल ब्रेन एमआरआई करवाएंगे 3 to 4 वीक्स के बाद। ठीक है। ठीक। नेक्स्ट थिंग इज क्लिनिकल, बायोकेमिकल, ऑडियोलॉजिकल, ऑप्थेल्मोलॉजिकल असेसमेंट एट बर्थ, ये सारी आपने बताई थी। बच्चे के कान के टेस्ट, आंखों के टेस्ट, और बच्चे के कुछ खून के टेस्ट, और बच्चे को पूरा हेड टू टो जो है वो मुआयना किया जाएगा, बच्चे के डॉक्टर देखेंगे, और बच्चे को ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाई जाएगी। ठीक है। वेला साइक्लोविर 6 mg/kg ट्वाइस डे, इसमें सिर्फ आपने टेबल्स करने हैं बस। क्लियर है? बाकी बाकी हाँ, इस तरीके से भी आ सकता है कि आपको जो है पेशेंट बोले कि मुझे एमनियोसेंटेसिस नहीं करवानी, आप बस फिर अल्ट्रासाउंड से ही मॉनिटर करोगे, या आपको मैम अल्ट्रासाउंड। फिर इससे फिर यूनिट रेफर कर और अल्ट्रासाउंड हाँ पे जी। मॉनिटर किया जाएगा। हाँ जी, या आपको यही वाले साइंस जो हैं सीएमबी वाले आपको अल्ट्रासाउंड पर दे दिए जाएंगे। सिरोलॉजी आप मांगेंगी तो वो सिरोलॉजी आपको ये वाली दे दी जाएगी जो मैंने दी है। उसके बाद आपका सारा ये वाला स्टार्ट रहेगा। से ठीक है। थैंक यू सो मच। ओके जी। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेशन पे। नेक्स्ट कौन है? कौन कर रहा है? मैडम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैडम, मैं चलें, प्रेजेंट करूँ या कोई कर रहा है? आप पहले बोल चुकी हैं तो मैडम आप। नेक्स्ट, मैडम नेक्स्ट टॉपिक क्या है नेक्स्ट? एचआईवी और सीएमवी था ना आज टॉपिक। मैडम HIV हाँ मैडम, HIV के आपके पास कितने सिनेरियो हैं? अगर ज्यादा हैं तो मैं इसके बाद वाला कर लूंगी। तीन पहले सिनेरियोज। आप करें, कोई मसला नहीं है, जैसे आप लोग तीन कहें। सिनेरियोज है एचआईवी के। आई नीड 3 वॉलंटियर्स। चलो कर लो आपस में डिसाइड जल्दी से, क्योंकि ये डॉक्टर मीटिंग परवैश, खत्म हो जैसे आप रही है। बोले। चलें मैडम ठीक है मैडम, मैं शुरू मैडम एक सेकेंड में, स्टार्ट करो। एक सेकेंड डॉक्टर परवैशा, मैं अपना चश्मा ले लूँ, एक सेकेंड जरा सा होल्ड कीजिए। यू आर अ कंसल्टेंट वर्किंग in the antenatal clinic. You attend patient Mrs. Sarah, 28-year-old, who is priming gravida and 8 weeks pregnant. She has been referred to you by your junior resident due to her declining HIV screening. In the next 10 minutes, you will be assessed on the following domains: information gathering, patient safety, communication with the patient, and information giving. अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर आसिया है। मैं आपकी सीनियर डॉक्टर हूँ। मुझे आपके बारे में ये बताया गया है कि आपका नाम सारा है और आपकी उम्र 28 साल है और आपको 8 हफ्ते का हमल है। आप हमें जो है वो चेकअप के लिए आई हैं। हमारे जूनियर डॉक्टर ने आपको HIV का टेस्ट करवाने के लिए कहा था, लेकिन आपने इसके लिए मना कर दिया है। क्या ये मालूमात दुरुस्त है? वालेकुम सलाम जी, डॉक्टर साहब दुरुस्त है। सारा, आप ये बताइए कि आपका जो है शादी को कितना अर्सा हुआ है? डॉक्टर साहब मेरी शादी को 12 महीने हो गए हैं। 12 महीने हो गए हैं। और ये आपका पहला हमल है और ये हमल खुद से हुआ है या इलाज से हुआ है? डॉक्टर साहब खुद से ही हुआ है। अच्छा सारा, ये बताइए कि ये आपकी पहली शादी है हाँ जी। और आपके शौहर की भी पहली शादी है? हाँ जी। आपके शौहर आपके साथ रहते हैं? जी। आपने इस हमल में हमारे पास अभी तक नाम लिखवाया था या आप पहली दफा आई हैं? फर्स्ट टाइम आई। आपका कोई बच्चे की धड़कन के लिए अल्ट्रासाउंड हुआ है? कोई अद्वियात इस्तेमाल करती हैं आप, जैसे फोलिक एसिड की दवा या कोई ताकत की दवाएं? फॉलिक एसिड खा रही हूँ सिर्फ, और बच्चे का दिल की धड़कन आई हुई है, मैंने टेस्ट करवाया था।
अच्छा जी, और दूसरी बात ये है कि आप जो हैं वो अभी आपको हमारे डॉक्टर ने टेस्ट के लिए कहा, तो उसमें उन्होंने खून का टेस्ट, पेशाब का टेस्ट, शुगर का टेस्ट और हेपेटाइटिस बी सी वगैरह वो सारे टेस्ट आपने करवाए हैं, या वो भी आप करवाना नहीं चाहती हैं? नहीं, वो सब मैं करवाऊंगी डॉक्टर साहब। अच्छा सारा, अच्छा ये तो अच्छी बात है सारा। ये बताइए कि आप HIV के टेस्ट के बारे में आपको क्या मालूमात हैं, और आप ये टेस्ट क्यों नहीं करवाना चाहती हैं? डॉक्टर साहब, मुझे मालूमात तो नहीं है, बस मैं ये टेस्ट मैं नहीं समझती कि ये कोई इतना ज़रूरी टेस्ट है, इसलिए मुझे नहीं करवाना बस। अच्छा, आपके शौहर काम क्या करते हैं? डॉक्टर साहब, उनकी अपनी एक शॉप है गारमेंट्स की। अच्छा जी, और आप कोई जॉब वगैरह करती हैं या हाउस वाइफ हैं? जी, मैं जॉब करती हूँ। जॉब करती हैं। अच्छा सारा, देखें कि हमल में जो होता है वो हमें कुछ स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं और कुछ ज़रूरी टेस्ट होते हैं जो कि करवाना ज़रूरी होते हैं। उसमें अभी आजकल क्योंकि जो है वो HIV एक वायरस होता है, और इस वायरस की जो है वो लोगों में प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा होने की जो तादाद है वो ज़्यादा हो रही है। हमारे जो है वो एशियन कंट्रीज़ में भी, हमारे जो मशरक़ी ममालिक हैं जैसे पाकिस्तान, इंडिया वगैरह, वहाँ पे भी ज़्यादा हो रही है। तो इस वजह से हमारे जो हेल्थ सिस्टम है उसमें भी हमने HIV की पूरी दुनिया में जो है वो HIV के टेस्ट करवाने को ज़रूरी करार दे दिया गया है कि चाहे कोई ख़वातीन अगर हामला आती हैं तो उनको HIV का टेस्ट हमल में करवाना ज़रूरी है, क्योंकि इस वायरस के होने की वजह से जो है वो माँ के अंदर और बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा पेचीदगियाँ हो सकती हैं, और उसमें माँ और बच्चे की जो है वो मौत भी वाक़ हो सकती है। तो क्या आप इस मज़ीद मालूमात जानना चाहेंगी? जी डॉक्टर। HIV जो है वो करवाने से आपको कोई नुकसान नहीं होगा। ये खून के ज़रिए ये टेस्ट होता है, और इसमें आपका जो है वो खून का सैंपल लिया जाएगा, और फिर इसका टेस्ट जो है वो उसकी रिपोर्ट आ जाएगी, और उसमें आपके जो है वो कोई टेस्ट के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। और अगर खुदा ना ख़ास्ता किसी वजह से ये टेस्ट पॉज़िटिव भी आ जाता है, तो फिर हम उसके बाद वायरल लोड करवाते हैं, और जो व्हाइट सेल के खुलियात हैं वो करवाते हैं, और फिर उसका एक बाकायदा इलाज होता है, और उसमें हमल को बाकायदा इलाज के ज़रिए उन तमाम और अद्वियात के ज़रिए उस इन्फेक्शन को इसी जो है वो मरहले में रोका जा सकता है, और ताकि इसमें बच्चे में और माँ में कम से कम पेचीदगी आए, और जो है वो इसमें जो अद्वियात होती हैं कम से कम पेचीदगी आए। और मैडम उम्मीद है कि आप अब टेस्ट करवाने से मुतालिक जो हैं वो आप करवाना चाहेंगी, या आप मज़ीद चाहती हैं, या अभी भी आप टेस्ट नहीं करवाना चाहती? डॉक्टर साहब, मैं जो है ना, मैंने अभी नई नई जॉब स्टार्ट की है, मुझे काफ़ी टाइम से मैं अनएम्प्लॉयड थी, मुझे जॉब नहीं मिल रही थी। और मेरे हस्बैंड जो हैं, उन्होंने भी अभी काम शुरू किया। पहले हमारा जो है वो इतने अच्छे रिलेशनशिप्स नहीं थे, अभी बड़ी मुश्किल से हमारी चीज़ें रिजॉल्व हुई हैं। मैं नहीं चाहती, अगर खुदा न खास्ता ये टेस्ट मेरा पॉजिटिव आ गया, मैं नहीं चाहती कि किसी को पता चले जॉब पे, या मेरे मियाँ को। मेरी जॉब चली जाएगी डॉक्टर। देखिए, मैं आपकी परेशानी समझ सकती हूँ, आप मुझ पे भरोसा कर सकती हैं, और आप अगर मुझे कोई बात बताना चाहती हैं अकेले में, तो मैं आपकी बात जो है वो मुझे बता सकती हैं, और मुझे अपना मसला बता सकती हैं। आपकी जो बात है वो मैं किसी और को जो है वो शेयर नहीं करूँगी, बल्कि आपको उस मसले का हल बताऊँगी। अगर आप के माज़रत के साथ, अगर आप कोई इस किस्म का आपका ताल्लुक है जिसकी वजह से आप ये समझती हैं कि आपका ये टेस्ट पॉजिटिव आ सकता है। पीपल रिमाइंड मी, मैंने ये रिकॉर्ड ही नहीं की है जो सारी डिस्कशंस हुई हैं इस पे, फर्स्ट टास्क पे। How would proceed her management in terms of this kind of question? And how would proceed this? मैडम ये स्ट्रक्चर डिस्कशन है ना? हाँ जी, यस मैडम। चलें। ओके मैडम। यस मैडम। First of all, I will introduction to the patient. First of all, I will introduction to the patient. Then after, I will confirm the demographic detail of the patient: name, age, marriage, education, occupation, fertility, last birth, and then address second. As she is 8 week of the gestation amenorrhea, and she is taking on combined antiretroviral therapy before the pregnancy.
So I will set the agenda. First of all, I will ask about the since how long she has since how long she has a history of the HIV positive. When she confirmed the HIV positive, then after I will inquire about the she is what treatment she is taking, whether she is compliant with medication or not, whether she visited to the doctors about the treatment that she had, whether she has gone to the pregnancy counseling on the safe drug on the baby, and any reports or any report has been done on the. Then after I will inquire about the any complication up to mean the because of this HIV positive. Then I will inquire about any up till now any hospital admission. I will inquire about the husband for the husband positive or not. Then after I will inquire about the as she is a 12 figure 8 figure pregnancy. First of all, I will inquire this is the last what is the last menstrual period and spontaneous pregnancy or ovulation and planned. Then after I will inquire about the any booking test blood reports has performed in the pregnancy, dating scan performed or not, and with knuckle transfusion and folic acid treatment has been used or not. After that, I will inquire about the up till now any matlab, flu fever rashes and in the first 3 months of the pregnancy, and then after I will inquire about the up till now any complication. After that I will inquire about the mean the I will inquire about any past medical history regarding the diabetes, hypertension, and the immunosuppressant drug or any surgery. And I will inquire about the surgical and family history of the HIV positive and the especially the husband. And I will inquire about the up till now why she has got HIV, whether she has got the blood transfusion or then after I will inquire about the first marriage of both partner. Inquire about the smoking and increase drugs she is using IV drug user or not, and the BMI and blood group. And then after I will inquire about the menstrual cycle and the past obstacle history regarding the mode of delivery, any mode of delivery at the DAI, unhygienic condition, or then after I will inquire about the any positive families positive history of HIV in the baby, any in the during the delivery of the during the delivery of the mother, any precaution has been taken in the or not. Then after madam, then the history is complete. After that I will go for the examination. In examination, first of all I will check the BMI and check the vitals, BP, pulse, temperature, respiratory rate, and anemia, jaundice, clubbing, calnokia. And then after I will go about check the examination on the thyroid, breast, and the chest, and the cardiovascular examination. And as patient is 8 week 8 weeks, so I will shape. I will see the abdomen shape and the any hernia was intact or not. Then any visceromegaly or any visceromegaly, and then after I will, madam, one question I wanted during the examination question from a patient. The she's using mean the up till now examination has been done or not, and the patient and what treatment she is taking. Any positive finding in my patient, madam? No. No. Okay, madam. Then after I will, madam, in the contraception, I want to what contraception she use, especially the condom she has used or not. Then now I will go for the investigation, especially the baseline first of all, baseline hemoglobin, blood group is R factor, and the full blood count, the date, hemoglobin, platelet, total leukocyte count, and the urine DR report for the pus nitrites, glucose, protein, and hepatitis B, C,
and HIV is positive. So recent titer I wanted to see in the pregnancy, recent titer is available or not, and antibody level are present not. Then after I will go for the dating scan. The in the dating scan I will the with the date of the babies, and madam, then madam, reports, and also I want the report of the husband also in the investigation. Madam, any positive finding in investigation? Husband has a negative HIV report. Her hemoglobin is optimized. It is 11 gram per deciliter. Virology, HIV is positive with viral load less than 50. And what did you ask? CD4 Madam, count. Her what CD. she is taking the drug? Yes, CD count and the what drug she is taking, whether it's combined trophy, monotropy, It is which a drug combined. It is she is on card and it is established card card. combined. Yes, Okay, okay, whether she is combined. Okay, madam, CD count more than 400. more than 400. Okay, madam. Okay, more than 400 and less than 50. Yeah, please. Okay, madam. And madam, this is the virology as the husband. What about the maternal virology, like the title of the mother? How much Maternal, viral? Yes, maternal, madam. मैटरनल ही बताई मैंने आपको. कौन सी वायरोलॉजी मैडम पूछ रही है? हस्बैंड, ये हस्बैंड की बताइए आपने, यस No, मदर, मदर, मदर I की, told you about mother. हस्बैंड नेगेटिव है और ये मदर. ओके ओके Yes. मैडम, कंफर्म. ओके मैडम, दैट इज केस अकॉर्डिंग टू gestation, it is they 8. have some Now positive manage your patient. viability. Tell her about how Yes will you ma'am. manage Yes her, how frequent you will repeat her viral loads and CD4 count, how will you take her till term. yes madam. First of all, I will offer support to the patient, and then after I will counsel regarding the diagnosis. That she is a notice of HIV for she is high risk pregnancy, especially there's a high transmission to the baby. So I will explain the risk to the baby, vertical transmission, and especially antenatal risk of the baby, the IUDR and the local phase, and also to the HIV in the baby, and maternal risk of the preeclampsia in case of the AFC second door. Then after I will involve the multidiscipline, in which I will involve the madam, the gynecologist and the anesthetics, and also in the team of the neonatologist and the viral specialist, the specialists which have the expertise in the HIV patients. After involving multi-team, I will admit the patient for the further um, madam, for the further workup, like the further workup, I will complete the as she is the 8 week of pregnancy. After that, Why I are you will go admitting for your the patient? no, madam. One question I missed in the interview, why she came for the in the whether she ready for booking or any complaint. I missed one question. She has arrived at booking antenatal visit. It's her first antenatal Only visit. booking, no complaint. Okay, madam. Okay, madam. Then only in the OPD, I madam, madam, at the 8 week, then after at the 20 week, I will go for the number scan, and at the 28 week, I will go for the growth scan. But as the presentation positive, so viral, first in the trimester also, I will go for the viral load first trimester, then also repeat the trimester and during the round labor, and also in. Then after as the viral load is less than 50 now, and CDQ count is the more than 400, and she has the medication to the cause. So the most pregnancy should be without inshallah complication. But I will go for the fetal travelers for the at the 20 week anomaly scan and the growth is in 28 week and also GDP. And madam, then after in each frequent visit, it should be madam after 2 weeks. And I will involve the multidiscipline, especially as HIV positive and less than 50. If during the at 36 week, viral load should be less than 50 copies.
So I will discuss mode of delivery, again delivery. But if there is a viral load more than 50 or up to the 500, 400, then the mode of delivery will be discussed, the season section with the pros and cons. After that, in the as she's compliant, so my aim of delivery should be in the consent-led unit, and at the term for the 6 week, and with the normal gen delivery. With the normal gen delivery, one-to-one care support, labor care guide management, but precaution should be, and the staff should be aware about HIV positive, and the special precaution should be there, and then after madam, after delivery of baby, hand over the new toilet for assessment of the baby, and breastfeeding should be started, and contraception and details assessment should be started, and then after discharge with the rental son. But in the follow-up, I will repeat the title also of the viral load, and continue to combine Okay, combine Gulshan, into your a time is topic. up. Yes, madam. And 11 मिनट 20 सेकंड। yes, madam. चले, कमिंग टू योर हिस्ट्री। आपने हिस्ट्री में जो है, अच्छा पहली चीज मैं ये बता दूं कि आप सिर्फ अपने शॉर्ट केस में ऐसा कर सकती हैं कि आप पहले 3 मिनट में आप पेशेंट से हिस्ट्री ले रही हैं, जितनी आपकी HOPC कंप्लीट हो गई 3 मिनट में, बाकी के टेम्पलेट्स फिर आप उसका एग्जामिनेशन करते करते यू कैन आस्क हाँ हाँ, ये just मैंने in प्रैक्टिस short की है, ये case, मैंने इस but तरह से you करता हूँ। यस have developed a pattern कि आप एग्जामिनेशन यस पे जाती हैं, फिर आपको कुछ याद आता है, एंड देन यू आई मिस्ड वन थिंग, दिस इज नॉट गोना हैपन एंड दिस विल यस नॉट बी अप्रिशिएटेड इन एग्जाम। यस ठीक है, यस ये अपनी आदत ठीक करें, और ये आपका पैटर्न है, मैंने नोट किया। यस यस ये मैडम सिर्फ आप शॉर्ट केस में कर सकती हैं। यस मैडम ओके, सही है मैडम। अच्छा। यस अब यस मैडम पेशेंट की आपको आप शुरू में बहुत अच्छे से आपने हिस्ट्री ले ली, प्लान्ड है, अनप्लान्ड है, स्पॉन्टेनियस कंसीव किया है, या फिर ट्रीटमेंट से। आप ये मत बोलें कि ओवुलेशन से कंसीव किया, आपने बोला कि उसका स्पॉन्टेनियस कंसीव है या ओवुलेशन इंडक्शन से। व्हाई आर यू सेइंग ओवुलेशन? आप बोलें आइदर शी यस मैडम कंसीव्ड स्पॉन्टेनियसली और विद द ट्रीटमेंट, ये बोले आप। विद द टीथ सही ठीक है, सही अच्छा। उसके बाद फिर आपकी हिस्ट्री, ये भी आपने पूछा कि उसको HIV कब से है, एंड कब से वो एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट ले रही है, उसने अपने जो है लास्ट उसका उसके फिजिशियन के साथ विजिट कब होगा, कब था, और इज शी डूइंग वेल अप टिल नाउ, 8 वीक्स तक की हिस्ट्री। ठीक है, उसके बाद फिर पता नहीं क्यों आप एग्जामिनेशन में जाके आपको याद आया कि मैं पूछूं कि इसको अभी कोई मसला तो नहीं है। अगर उसको अभी कोई मसला होता तो यहाँ लिखा होता, और आपको आपका कंसर्न है कि पेशेंट को अभी कोई प्रॉब्लम है, तो वो तो फिर आपको हिस्ट्री में पूछना था ना कि एनीथिंग एनी यस प्रॉब्लम शी हैज अप टिल नाउ। हाँ ठीक है, यस तो हिस्ट्री यस को मैडम हिस्ट्री तक ही खत्म करें, फिर हाँ हिस्ट्री की बारी नहीं है। ठीक है, यस वन यस मोर थिंग, मैडम यस नॉन HIV पेशेंट में डॉक्टर आप, अपनी क्वेश्चन करना था, आप किस वजह से आई हैं? आई वांट टू आस्क अबाउट द नहीं ना, एडिटिव देखो कंसर्न। मेरी बात सुनो, हैज प्रेजेंटेड टू यू इन द एंटीनेटल क्लिनिक एट 8 वीक्स ऑफ gestation, she ओके has been taking antiretroviral therapy before pregnancy, this is most probably this is the booking visit ना। ओके ठीक है, ओके ओके ओके। उसके बाद जो है, क्या कहते हैं आपका, भूल गई ना मैं, हाँ, डिप्रेशन। HIV नॉन HIV पेशेंट्स का आपने उनसे डिप्रेशन के लिए 2 क्वेश्चंस करने होते हैं, वूलीज क्वेश्चंस आपको करने होते हैं डिप्रेशन के। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन नॉट मिस इट, क्योंकि डिप्रेशन का रिस्क इन पेशेंट को अच्छा खासा है, 30 to 53% है इन पेशेंट को पोस्टमार्टम डिप्रेशन का रिस्क। तो आप अभी भी पूछेंगे इसको, बुकिंग पर आप डिप्रेशन के लिए स्क्रीन करेंगे, क्योंकि डिप्रेशन एक्यूट तो नहीं हो जाता ना। आप डिप्रेशन के सिम्टम्स अभी पूछेंगी, उसके बाद फिर आप इसको पोस्टमार्टम, जब आप चीज़ बता रही हैं तब भी आप इसको स्क्रीन करेंगी। 6 वीक्स पोस्टमार्टम पे जब ये पेशेंट आएगी, उसके बाद एक और चीज़ ऐड हो गई है, अब 3 to 4 मंथ्स पर भी आपने इसको पेशेंट को स्क्रीन करना है। स्क्रीनिंग 3 टाइम्स होती है, वंस एट द बुकिंग इन द प्रेगनेंसी, एंड देन 2 टाइम्स आफ्टर द प्रेगनेंसी। ठीक है, तो जब आप इसकी ओके मैडम पोस्टनेटल केयर बताएंगी, आप तब भी पोस्टनेटल डिप्रेशन को टच करेंगी।
ठीक है। Yes. एआरटी में आप पूछेंगी कि इज शी टेकिंग कंबाइंड मोनोथेरेपी और द कंबाइंड, वो भी आपने इधर ही पूछना था, हिस्ट्री में आपने वो पीछे पूछा था बाद में जाके। ठीक है। तो वही वाली बात है बार बार कि हिस्ट्री जो है अपनी हिस्ट्री वाले टाइम में ही पूरी करें, आप कंप्लीट कर लें। ठीक है। बाकी मोटी मोटी सारी आपने डिटेल्स ले ली, फिर आपने इन्वेस्टिगेशंस मांगी, फिर एग्जामिनेशन किया वो ठीक, इन्वेस्टिगेशंस मांगी आपने, सारी इन्वेस्टिगेशंस जब मांगी फिर मैंने आपको सारी इन्वेस्टिगेशंस दे दी, फिर पता नहीं आपको क्या कन्फ्यूजन है, हस्बैंड से मैंने स्टार्ट किया, हस्बैंड का नेगेटिव है और पेशेंट का मैंने CD4 काउंट भी बता दिया, वायरल लोड भी बता दिया। अब पता नहीं मेरी आवाज़ सही नहीं आई आपको, आपको क्या कन्फ्यूजन हुई, आप समझे कि जो Signal मैंने was आपको too बताया वो bad. हस्बैंड का बताया। हाँ, yes, madam. तो सिग्नल की वजह से मैंने समझा कि आप हस्बैंड का बता रही, फिर आपने कहा नहीं नेगेटिव है, तो फिर मैंने कहा अच्छा आप ये पेशेंट का बता रही थी, तो आपने कहा हाँ जी, तो बस क्या समझ में नहीं। यू हैव टू बी अटेंटिव जब आपको जी, दी जा रही है ना फाइंडिंग्स, गौर से ठीक है, सुननी है आपका, वरना फिर टाइम वेस्ट होगा ना बार बार पूछने में। बिल्कुल सही ठीक है। सही आप। अच्छा, अब आ जाते हैं आपके एंटीनेटल केयर पे। एंटीनेटल केयर आप कैसे स्टार्ट करेंगी इस पेशेंट की? फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसको HIV की इम्प्लीकेशंस बताएंगी और आप उसको बताएंगी कि शी शुड बी एडहेयर टू हर एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। यू विल मैनेज हर इन लाइजन विद अ मल्टीडिसिप्लिनरी टीम। ठीक है, जिसमें HIV स्पेशलिस्ट होंगे, आपके काउंसलर्स होंगे, आपके सीनियर ऑब्स्टेट्रिशियन होंगे। ठीक है, MDT। उसके बाद फिर आपने उसको एडहेरेंस बताई और आप उसको बताएंगी कि अभी उसका फ्रेश जो है CD4 काउंट, रेट्रोवायरल जो क्या कहते हैं, वायरल लोड, आप उसको बताएंगे कि उसका वायरल लोड कितना फ्रीक्वेंट जो है वो रिपीट होगा। अब जो पेशेंट्स ऑलरेडी जो है वो एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी पे इस्टेब्लिश्ड होती हैं उनकी रिजिम चेंज है, और जिसको आपने स्टार्ट करानी है उनकी रिजिम चेंज है। पूछने का मकसद ये था, आपने जो बताया है ना वो आपने पुरानी गाइडलाइन वाला बताया, ट्राइमेस्टर वाइज जो बताया, आप नया वाला पढ़ो। जी जी मैडम। ठीक है, आप नया वाला पढ़ो। नया वाला जी है, आप इनिशियली आप एवरी 2 मंथ्स करवाएंगी इस पेशेंट का, अब से लेकर आप एवरी 2 मंथ्स पर इसका HIV वायरल लोड रिपीट करवाएंगी। उसके बाद आप 36 पर करवाएंगी। 36 के बाद आप डिलीवरी पर करवाएंगी, बिफोर डिलीवरी। 36 पर मोड ऑफ डिलीवरी डिसाइड होगा, फिर जब डिलीवर करवाएंगे, डिलीवरी करवानी होगी उससे पहले आप करवाएंगे। ठीक है। जी, जी, ये है दो, फॉर दोज पेशेंट हु आर ऑलरेडी टेकिंग ART एंड दे हैव एस्टेब्लिश्ड ART। एस्टेब्लिश्ड ART का मतलब ये होता है कि जब पेशेंट को ART स्टार्ट करवाई तो उसका जो CD4 काउंट है वो कम हो गया, वायरल लोड 50 से कम हो, सॉरी, वायरल लोड 50 से कम हो गया और CD4 काउंट उसका 400 तक है। दिस इज द एस्टेब्लिश्ड ART, योर पेशेंट इज एस्टेब्लिश्ड ऑन ART। ठीक है, इसका ये मतलब है। अब जिस पेशेंट को आप ART स्टार्ट करवाती हैं, लेट्स सपोज ये 8 वीक्स पर इसी तरीके से आई और आपने टेस्ट करवाए और ये HIV पॉजिटिव आ गई, आप स्टेशन नंबर 1 ले लो। आसिया ने उसकी स्क्रीनिंग करवाई, स्क्रीनिंग उसकी पॉजिटिव आ गई, अब आसिया उसको ART स्टार्ट करवाएगी। ठीक है, जब आसिया उसको ART स्टार्ट करवाएगी तब आपको एस्टेब्लिशमेंट तक आपको मोर फ्रीक्वेंटली उसको मॉनिटर करना होता है। ठीक है, once you know the definition of establishment of ART, then you will, इट विल बी इजी टू रिमेम्बर कि आपको जिसको आपने इस्टेब्लिश करानी होती है उसमें उसमें कैसे आपने मॉनिटर करना है। आप इनिशियली एवरी 2 वीक करवाते हो। ठीक है, फिर आप मंथली करवाते हो। पहले तो आप, सॉरी, पहले आप जब ने स्टार्ट करवाए ना आपने 4 वीक्स के बाद उसके वायरल लोड रिपीट करवाने, उसके बाद आप मंथली करवाते हैं, मंथली अंटिल शी इस्टेब्लिशेस ऑन ART, कार्ट, बेसिकली कंबाइंड एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। अब हार्ट नहीं बोला जाता, अब कार्ट बोला जाता है। ठीक है, मंथली जब वो इस्टेब्लिश हो गई, आप उसके वायरल लोड करवा रहे हैं, वो लेस देन 50 आ गए, अब आप 2 मंथ वाली रिजिम पे चले जाएंगे जो नॉर्मली वाली हमारी इस्टेब्लिश्ड ART वाली थी जो इस पेशेंट की है। ठीक है, एवरी 2 मंथ, देन 36, देन डिलीवरी। समझ आई? डॉक्टर प्रियता लाल का एक्सक्यूज मी लेक्चर डॉक्टर सुन लेना। बलबच्चा। हाँ। जी मैडम, डॉक्टर बलबच्चा, जो जिनको हम शुरू करवाते हैं ART फर्स्ट टाइम इन द प्रेगनेंसी, तो उसका फॉलोअप कल मैंने थोड़ा सा देखा था, तो उसमें एवरी 2 वीक्स इनिशियली और फिर एवरी 4 वीक्स पे चले गए थे वो। जब उसका इनिशियली जब वो पेशेंट का वायरल काउंट नीचे आ गया था, फिर वो एवरी 4 वीक्स पे गए थे, फिर वो 28 वीक्स पे आए थे, फिर वो 32 वीक्स पे आए थे और फिर 36 वीक्स पे आए थे। जी, तो 4 वीक्स का मतलब मंथली हो गया ना चंदा?
हाँ मंथली हो गया मैडम। और दूसरी बात ये कि जो है वो इसमें जो एस्टेब्लिश एआरटी की अभी रिजीम क्या है, जो अभी है करंट रिजीम एस्टेब्लिश एआरटी की? आपको एक डोल्टिग्रेवर देनी होती है, उसके साथ एमीसिट्राबीन या फिर टीनोफोविर डीएक्स। आपको दो मैडम ड्रग्स ये है स्टार्ट ना करनी। डॉक्टर प्रियता के, ये डॉक्टर प्रियता के लेक्चर में है ना ये? एवरीथिंग इज देयर, एवरीथिंग इज देयर। आज उसको लेक्चर को सुन लेना, नोट्स बना लेना। ठीक है। अच्छा, मुझे हम्म। इसका फीडबैक देने दो, मैं फिर पॉइंट्स भूल जाऊंगी क्योंकि मैंने आज लिखे नहीं है इसके पॉइंट्स। अच्छा, अब आ जाते हैं मैनेजमेंट पे। तो आपके मैंने फ्रीक्वेंसी का पूछा, वो आपने पुरानी गाइडलाइन वाली बताई। इसके साथ ही साथ जो है जब आपने इस पेशेंट के एलएफटीज, अभी इनिशियली आप एलएफटीज करवाएंगी, फिर जब जब ये पेशेंट आएगी आपके पास आप तब तब एलएफटी करवाएंगे, बिकॉज यू शुड नो दैट एआरटी इज हेपेटोटॉक्सिक। ठीक है, सही है। बाकी वही जो केयर थी प्रेगनेंसी की, वो आप साथ साथ बताती गई, वो आपने ऐसे ही बतानी है। इस स्पेसिफिक टू दिस सिनेरियो आपको CD4 काउंट और वायरल लोड का पता होना चाहिए कि कितना फ्रिक्वेंट। अब आ जाते हैं CD4 काउंट। CD4 काउंट जो स्टैब्लिश्ड होती है ना, अभी मैंने अगर आपको इसका CD4 काउंट मोर देन 400 दिया है ना, अब सिर्फ आप डिलीवरी पर करवाएंगे। ठीक है। अगर इसका CD4 काउंट लेस देन 400 है, लेट्स सपोज 350 से कम है या 350 तक है, फिर आप इसका दोबारा रिपीट करवा सकती हैं CD4 काउंट। ठीक है। CD4 काउंट की दो इंडिकेशन है। पहला है बस सिंपल कि अभी करवाएंगी, और फिर आप डिलीवरी पर करवाएंगी। पुरानी गाइडलाइन में यही लिखा है, लेकिन न्यू गाइडलाइन में एक चीज ऐड की है उन्होंने कि ये जो इनिशियली आप करा रहे हो, अगर ये 350 है, इससे कम है ना, फिर आप इसका फ्रीक्वेंट रिपीट करवा लेंगी। यू कैन कंसीडर रिपीटिंग CD4 काउंट। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाओ और चीज़ें इसमें क्या क्या होती हैं। आपने इस पेशेंट को वैक्सीन इम्यूनाइजेशन करवानी होती है इसको। ठीक है, वैक्सीन देनी होती है इस पेशेंट को। आप पर्ट्यूसिस की वैक्सीन वैक्सीन फ्लू की वैक्सीन, ये सारी वैक्सीन आपको, और रेस्पिरेटरी सिंसिटिकल वायरस की वैक्सीन देनी होती है, और कोविड का बूस्टर डोज देना होता है। ये चीज़ें आपको इस पेशेंट को देनी है। इम्यूनाइजेशन का आपने ख्याल रखना है। ठीक है। और जो है इसको आपने क्या कहते हैं, फिर आपने 36 पर आपने इसका वायरल लोड रिपीट करवाया, उसके बेसिस पे आप MOD इसकी डिसाइड करेंगी और TOD डिसाइड करेंगी। वो आप वन बाय वन करके, वही, उसमें कोई चेंजिंग नहीं है, उसमें वही वाली चीज है, पुरानी वाली ही बात है, ज्यादा उसमें चेंजिंग नहीं है। ठीक है। फिर डिलीवरी हो गई। डिलीवरी जो है उसके वायरल लोड पे डिपेंड करेगी। पोस्टपार्टम, अब पोस्टपार्टम में जो है एक मम्मा की केयर है, एक बेबी की केयर है। मम्मा की केयर से रिलेटेड जो है, एक आपने बताना है इसका पोस्टनेटल डिप्रेशन। ठीक है। और जो है इसको एक्सक्लूसिव इसको जी गुलशन आ गई हैं आप? मैडम आप कह रही थी ब्रेस्ट फीडिंग बता रही थी, आगे बताएं। हाँ, ब्रेस्ट फीडिंग वो नहीं करवाएगी पेशेंट। ठीक है। हम्म, आप उसको बताएंगे कि वो ब्रेस्ट फीड नहीं करवा सकती। फिर उसका बेबी जो है वो आप रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन होगी बेबी की, हाई रिस्क लो रिस्क, उसके हिसाब से फिर बेबी की ट्रीटमेंट है, और बेबी की टेस्ट रिजल्ट्स की रिपीटेशन है। वो सारा, वो बहुत बड़ी डिटेल्स हैं, वो जब आप पढ़ेंगी गाइडलाइन तो आपको वहाँ से पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी। अगर वो यहाँ डिस्कस की तो ये तीसरा सिनेरियो भी नहीं होगा, और क्लास का चलिए टाइम भी मैडम सही, लगेगा। ठीक है ठीक है। ठीक है। प्लीज डॉक्टर जज़ाक प्रियता लाल का लेक्चर सुन लो, और उससे अपने छोटे छोटे से नोट्स डॉक्टर बनवा। परवेश हाँ जी। मैडम, एक सवाल जी, है बस, अगर ये डॉक्टर बीच बीच परवेश में मुझे सवाल एक याद आ बात जाए तो बताना। फिर नहीं पूछना चाहिए ना? डॉक्टर परवेश, हाँ डॉक्टर परोशा एक बात पूछनी है कि ये जो अभी पुरानी गाइडलाइन है उसमें न्यू नेटल केयर जो है ना वो तो सेम ही है ना, जो मतलब नई गाइडलाइन में दोनों न्यू नेटल केयर तो ऑलमोस्ट सेम है ना, सिर्फ जो मैटरनल मॉनिटरिंग है उसमें डिफरेंस है? चेंज हुई है, न्यूनेटल केयर भी चेंज हुई है, फ्रीक्वेंसी चेंज हुई है। अच्छा। हाँ जी। जी गुलशन, आप कुछ पूछ रही थी? यस मैडम, मैं ये सोच रही थी कि अगर इंसान को फॉर एग्जाम्पल याद आ जाए स्ट्रक्चर डिस्कशन में, तो वो सवाल तो बस छोड़ दूँ, आगे जल्दी जाऊँ, वरना इंप्रेशन अच्छा नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर एग्जाम में मुझे याद आ जाए कि हम्म। ये मैंने नहीं पूछा, बस फिर ना पूछूँ ना, फॉर एग्जाम्पल। नहीं, छोड़ो ही नहीं, मैं बोलूंगी छोड़ो ही नहीं, तुम क्वेश्चन ही ना छोड़ो अपना। चार पांच तो चीजें थी इसमें पूछने के लिए। 8 वीक्स तक कितनी हिस्ट्री बनती है, छोटी सी तो हिस्ट्री बनती है। यस मैडम, ठीक है। ठीक है मैडम, ठीक है। ओके। अच्छा जी, अब थर्ड करते हैं, स्टेशन नंबर थर्ड। कौन कर रहा है? ये आपका रिकॉल सिनेरियो है जो लास्ट आया था। ये भी आया था, ये मुझे रोमान ने भेजा था, इसलिए ये मैंने डाला है। अब नेक्स्ट जो आसिया ने शायद उसके एग्जाम में आया था, उसने मुझे भेजा था।
कौन करेगा? मेरे जी मैम, अस्सलाम वालेकुम। मारिया। मारिया, आई वांट टू नो कि अगर आपने न्यू गाइडलाइन पढ़ी है तो फिर आप इसको अटेम्प्ट करें। जी जी। पढ़ी है ना? जी जी, मैंने देखी है। चले, ठीक है, ओके। पढ़ लें सिनेरियो लाउड। जी, a 35-year-old Gravida 3 para 2 has presented at completed 39 weeks of pregnancy in the labor ward with the water broke for the last 8 hours. She has no antenatal record with her. On examination, her symphysiofundal height of 36 weeks, longitudinal cephalic liquor is reduced, and fetal heart sounds are reactive. Uh, for speculum examination, pulling of liquor and multiparous cervical os. And her Bishop score is 5. Her labs revealed a hemoglobin of 11 gram per deciliter. Blood group is B positive. Hepatitis uh, B, बी वायरस। hepatitis B virus and C negative. HIV positive. कहाँ गया? सॉरी, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। जी, दिख रहा है। जी जी, अब आ गया। HIV positive and viral load greater than 20,000. Answer a series of questions asked by your examiner. एक सेकंड मैम, मैं दोबारा जरा रीड कर लूँ। हाँ जी। Okay, ma'am, I've read the scenario. I'm ready for structured discussion. Okay. How will you proceed with this patient who has HIV viral load this much? Uh, Ma'am, I want to ask some question from in the history points. I want to know some question. Hello. Okay, what will you ask? What would you like to know Uh, from your patient? Ma'am, first of all, I will ask confirm the graphic data and details given to me in the scenario. Then I will ask the patient how was her pregnancy, this pregnancy up till now, any complication in this pregnancy, and then I will ask her about the previous pregnancy, her mode of deliveries and the outcomes, whether she had whether she know about her disease, and previously in the previous pregnancy, whether she had this disease, this test HIV positive, or whether she came to know for the first time in this pregnancy, and how was the status of her HIV status of her husband and her previous children, and any symptoms of disease now, and then I will ask her about whether she had done investigation previously, any record in this pregnancy, and any treatment she had taken so far, and then I will confirm about other history such as past medical and surgical history, if any concern, and any family history, and her socioeconomic history, smoking, and her social support, and drug allergies. Uh, okay, and the examination, as the abdominal examination has given to me and the speculum, I want to know her BMI and her vitals and pallor, and uh, all investigations have given to me, ma'am. If a CD4 count has done, No, no, and her husband status not and her available. previous children not All available. NPTs, previous babies, all NPTs, and baby Diabetes status and not known. not down, and ma'am, whether she is taking any medication, she is on card therapy, or No. and she came to know for the first time. Yes. Okay, uh, ma'am, can I proceed to management? Please. Okay, thank you. First of all, I will consult the patient about the diagnosis that she has the HIV positive, but it doesn't mean, I will explain her that it doesn't mean that she has AIDS
the disease that is caused by the HIV virus. So I will support her. I will explain her about the disease. I will involve the multidisciplinary team. I will admit the patient. I will involve the multidisciplinary team, such as HIV physician, me as obstetrician, and a counselor. And I will, as she has a rupture of membrane, and her viral load is greater than 20,000. So I will explain her that the best option for her is the immediate cesarean section, urgent cesarean section category 2, because there is a high risk of because as she is not taking medication and her viral load is very high, so there is a high chances of transmission to her baby. So to avoid this, I will offer her the cesarean section, and I will explain her that we will give her antiretroviral therapy immediately. We will start the triple regime, and also give IV zidovudine to protect the baby from transmission. We will start it 4 hours before the immediately before the cesarean section, and continue until the clamping of the cord. And after cesarean, we will inform the neonatologist, and the baby will be the mother will be cared afterward. Antiretroviral therapy would be continued, and the baby will be tested before discharge, and then again again baby will be tested at 2, 6, and 12 weeks. And also give her I will assess the neonatologist to explain her that the baby will be assessed for the risk, whether he is she is not taking heart. So baby is at high risk of HIV positive. So I will explain the mother that if she breastfed her baby, that then the risk of transmission is very high, and that is approximately 40%. And if she does not breastfeed and give the baby formula fed, then the transmission would be reduced to 1%. And I will explain her the baby will be tested, and also give the baby will be given the antiretroviral therapy will be started, and the frequent test will be done, and the antibody seroconversion test will be done at 24 months of her age. I will uh, mm, ma'am बस हो गया. You mentioned the triple regime. Would you please like to tell me what triple regime you will give your patient at this moment? The ma'am, the mother I will give her triple regime and also IV zidovudine. The triple regime include dolutegravir and other two efavirenz, and the other is मैम एक का नाम भूल गया मुझे, वो AF के साथ कोई नाम है उसका एंड पे. Okay. Anything else to reduce the transmission? Ma'am, I will also counsel her that it is that her husband's status is negative and her children. So I will explain her about the precautionary measures to I will explain her to avoid do the precautionary measures before the intercourse, and use the barrier methods such as condom. And if she is I will explain her that if she is she had to continue her retroviral therapy for the health of herself, and to reduce the risk of transmission to to her husband and her baby. And vaccination of the husband and her and the other babies with the hepatitis B vaccine. Okay. Anything you want to add, or are you done? मैम बस मुझे और नहीं कुछ भी याद आ रहा. Okay, it's okay. Well, you did it very well in 7 minutes, and कुछ और details जो हम add कर सकते हैं वो add करेंगी, तो probably you will able to finish it in 10 minutes. अच्छा, Okay. आपने जो कुछ डिटेल्स मांगी वो भी ठीक है कि does she know about her test, उसको during the pregnancy did she know about this HIV, अभी टेस्ट हुआ है या पहले से पता चला था उसको, पहले से नॉन HIV है वो, ठीक है. लेकिन इस पेशेंट की तो अभी लैब्स हुई हैं, लैब्स रिवील्ड अभी हुआ है, और वायरल लोड भी उसका
मोर देन 10,000 है, ठीक है। तो अब आपका ज़्यादा जो फोकस था वो ये होना था कि अभी आपने क्या करना था, इमीडिएटली आपने जो है पेशेंट को डिस्क्लोज करना था कि दैट यू हैव HIV पॉजिटिव एंड द वायरल लोड इज़ जी वेरी मच सिग्निफिकेंट हाई। एट दिस जी सिग्निफिकेंट वायरल लोड वी प्रेफर द emergency C section whenever patient present in labor, ठीक है। जी पहला तो ये है, जी आपने दोनों ऑप्शंस जी देने हैं पेशेंट को। और इफ शी ऑप्ट्स फॉर द क्या कहते हैं सिजेरियन सेक्शन तो ठीक है, गो फॉर सिजेरियन सेक्शन। अदरवाइज अगर वो उसको नॉर्मल डिलीवरी करानी है तो फिर आप यू कैन नॉट डू एनीथिंग, फिर आपकी जो है वो मैनेजमेंट, बस आप विजिलेंट रहेंगे। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज, अभी जो थी ना आपको देयर एंड देन आपने इसको ART इमीडिएटली स्टार्ट करवानी थी, अभी मोड ऑफ डिलीवरी कुछ भी हो, ठीक है। मैम, मैंने बताया था ना ट्रिपल रेजिम का। ट्रिपल रिज्म का मैंने फिर नाम पूछा था ना, तो मैं आपको वही आगे बता रही हूँ, ठीक है। जी जी मैम, जी जी टेनोफोविर मैम, जी DX, एमिसिट्रोबिन, टीनोफोविर या एमिसिट्रोबिन, इन दोनों में से कोई एक होती है, इसके साथ डोल्टिग्रेवेट जरूर होती है, ठीक है। जी एक जी ये चीज ये देनी है हमने मम्मा को। एडिशनल एजेंट्स जो होते हैं ना, वो हम जो बच्चे की प्री लोडिंग के लिए हम ऐड करते हैं एडिशनल, उसमें आ जाता है टीनोफोविर। आपने अभी उसको, एक तो आप ART स्टार्ट करवा रहे हो, ठीक है, ट्रिपल रिजम वाली। उसके अलावा प्री लोडिंग फॉर द फीटस टू रिड्यूस द ट्रांसमिशन ड्यूरिंग द लेबर, आपने मम्मा को ओरल नेविरापिन भी देनी होती है, फौरन अभी देंगी आप। और आप एडिशनल ओरल डोज ऑफ टीनोफोविर देंगी, जो थोड़ा सा ज्यादा होता है, डोज याद करने की जरूरत नहीं है। जो एडिशनल कार्ड एक तो स्टार्ट करवाएंगे आप इमीडिएटली, जी प्लस दो चीजें आप एक्स्ट्रा देंगी मम्मा को टू प्रीलोड द बेबी। वो क्या है, ओरल, ये ओरल है दोनों, ओरल नेविरापिन जी इमीडिएटली एंड ओरल जी टीनोफोविर, ठीक है। डोज इतने ओके इंपॉर्टेंट नहीं है, याद हो जाते हैं, वेरी गुड है। इसके अलावा आपने जी IV जिडोविडीन, जब वो लेबर में हो गया डिलीवरी के दौरान, आप उसको IV जिडोविडीन देंगी। अब जिडोविडीन के क्या जो है वो क्या कहते हैं डोजेस हैं, ये आई थिंक ये पूछ रहे 20 मिलीग्राम पर केजी है, नहीं शायद ज्यादा है। 2 mg/kg बेबी फॉर 1 आवर, फर्स्ट लोडिंग डोज आप देते हो जीडो का। जी फिर मेंटेनेंस जो है वो 1 mg/kg फॉर द वन ड्यूरेशन ऑफ जी लेबर, या जी फिर जब तक कोड क्लैंप नहीं होती। मैंने आपको बिशप 5 दिया था, तो इसका मतलब है कि एक्टिव लेबर में नहीं गई, यू कैन गिव ऑप्शन ऑफ इमरजेंसी सेन सेक्शन। बट अगर ये जी एडवांस लेबर में आती तो फिर लेबर की आपको सारी मैनेजमेंट पता होनी चाहिए, ठीक है। जी जी अच्छा, डिलीवरी करवा दी डॉक्टर आप। पलवशा, आपने जो अभी डॉक्टर पलवशा, आपने जो भी टीनोफोविर की बताई है कि अगर ट्रिपल रेजिम देते हैं तो उसमें टीनोफोविर और डेल्टीग्रावर के साथ तीसरी कौन सी देते हैं? एमसिटाबिन। एमिसिट्रोविर। एमसिटाबिन। और इसके साथ हम इनिशियली ओरल टीनोफीवर और टीनोफोवर और ओरल नेविरापिन ऐड करेंगे, फिर बाद में वो टेपर ऑफ कर लेंगे और ये कंटिन्यू रखेंगे, यस। तीनों चीजें। जी। मैडम, डॉल्टीग्रावर के बारे में ये नहीं कहते कि ये ज्यादा नो, जो है वो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट करती है और वो इसकी जगह हम पिछली, एडाजानाविर या नो, रेल्टिकावर? आप नई गाइडलाइन पढ़ेंगी तो आपको इस बात का अच्छा। जवाब मिल जाएगा, ये पुरानी गाइडलाइन में, अच्छा, ठीक। ठीक है। ठीक है। डोल्टिग्रेविर इज मस्ट नाउ, ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर अब आप आ जाएं इसके बेबी पर। डिलीवरी, डिलीवरी के बाद अब आपने जो है क्या कहते हैं बेबी को, बेबी ऑब्वियसली इसका स्टेटस, इसका वायरल लोड ज्यादा है, मदर का कभी उसने ART नहीं ली, तो ये बेबी की जी रिस्क जी हाई सर्टिफिकेशन में रिस्क ये हाई रिस्क पर आ गई मारिया, है ना। जी 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 मैम, जी जी ठीक है, तो बेबी के फिर जो है हम बेबी को विद इन 4 आवर्स बेबी को जो है पीडियाट्रिशियन इन लाइजन विद पीडियाट्रिशियन बेबी को भी ART स्टार्ट करवाई जाएगी, ठीक है। जी तो जी फिर उसके, हाँ, एज सुन एज पॉसिबल ड्यूरिंग द फर्स्ट 24 आवर्स इसके फिर टेस्ट भी हमने बच्चे के करवाने होते हैं, ठीक है। जी जी उसकी जी रिजिम भी सारी लिखी हुई है, मैं बस आपको हाई रिस्क की बता देती हूँ। आप विद इन 24 आवर्स फर्स्ट टेस्ट करवाएंगी, देन आप इसका HIV RNA एज वेल एज DNA PCR, आप फिर आप 2 वीक्स पे करवाएंगी, फिर 6 वीक्स पे करवाएंगी, फिर 12 वीक्स पे जी। करवाएंगे, ठीक है। और उसके बाद 24 मंथ पे सीरो कन्वर्जन देखते हैं। शाबाश, ठीक है। एंड पोस्ट नेटली आप मम्मा को जो है 6 वीक्स पे बुलाएंगी, और आप उसको जी ब्रेस्ट फीडिंग का आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया, क्योंकि बेबी हाई रिस्क है और मम्मा को कभी कार्ड मिली नहीं, तो इस बेबी में ब्रेस्ट फीडिंग बिल्कुल मम्मा नहीं करवाएगी। यू विल काउंसल हर टू नॉट ब्रेस्ट फीडिंग, एंड वी विल काउंसल हर अबाउट द ऑल्टरनेटिव मेथड्स ऑफ फीडिंग टू द बेबी, ये भी बताएं जी आप साथ में, ठीक है ना। ऐसे कंप्लीट सेंटेंस करेंगे आप। उसके बाद जो है फिर आप उसको 6 वीक्स पे बुलाएंगी,
ठीक है, 6 जी वीक्स पे आपने इसका पोस्टनेटल डिप्रेशन के लिए स्क्रीन करना है मम्मा को, और फिर उसके बाद भी आप इसको 3 मंथ्स पोस्टमार्टम पे भी, 3 to 4 मंथ्स पोस्टमार्टम पे भी पोस्टनेटल डिप्रेशन के लिए स्क्रीन करते हैं। ये चीज़ें आपने जरूर बतानी है, कॉन्ट्रासेप्शन का बताएंगे, वो सारी चीज़ें जो हमारी होती हैं, बस जो फोकस्ड है वो जी यही है चीज़ें जो आपको ऐड जी करनी है। मैम। पोस्टनेटल डिप्रेशन HIV में मत भूलना, इसके मार्क्स हैं। जी ठीक है मैम, ठीक है। ठीक है ना। इसको प्लीज अब आज गलती तुम लोग वीडियो पूरी देख लो अच्छे तरीके से। अगर तुम लोगों को पूरी सुननी नहीं है तो आप फॉरवर्ड कर करके उनके सिर्फ स्क्रीनशॉट्स ले लो एंड आप पढ़ लो भले से। जी ठीक है, जी मैम, ऐसे कर ठीक लो। लेकिन इसको आप जब 2-3 बार पढ़ोगे ना, तो फिर ही आपको समझ आएगी इसकी गाइडलाइन की। है। वो इसकी ना मेडिसिन बड़ी मुश्किल नाम होते हैं, भूल जाते हैं बार बार। डोल्टिग्रेवर, एमिसिट्राबीन, टीनोफोविर DX एंड टीनोफोविर AF, दो जी तीन ड्रग्स हैं। जी इसके अलावा नेविरपिन लेबर में दी जाती है, जीडोविडीन, ये 5 ड्रग्स हैं और कुछ नहीं है। ठीक है, अब मैं बताती जी हूँ जी आपको। तो मैंने ना 3 टेबल्स के स्क्रीनशॉट्स लिए थे, मैं बस वो तुम लोगों को जल्दी जल्दी से रिवाइज करवा देती हूँ। मैंने इसके स्क्रीनशॉट्स ले लिए थे, ये टेबल का भले तुम स्क्रीनशॉट ले लो, वैसे तो उनके उसमें भी है। दिख रही है तुम लोगों को मेरी स्क्रीन, ये वाली? जी मैम, जी दिख जी। रही जी है ना? डॉक्टर परवेशा दिख। अच्छा, ठीक है। अब हम पहले करते हैं आपका, जो पेशेंट आपकी लेट प्रेगनेंसी में आई है, ठीक है, 28 वीक्स के बाद आई है, एंड शी इज नॉट टेकिंग ART। प्रेग्नेंट वुमेन पर्सन प्रेजेंट्स लेट, नॉट ऑन ART। अब आपने, आपका सिनेरियो लेबर में है या नहीं है। अगर तो आपकी पेशेंट लेबर में आ गई, जैसे कि आपकी आई ना, स्ट्रोम में आई या लेबर में आई, तो आपने क्या करना है, फॉर बोथ टर्म एंड प्री टर्म सेम ही रिजिम होगी। ओरल डेलुट्रोग्रेविर प्लस एमी, या फिर जी टीनोफोविर DX। एमी की जगह टीनोफोविर है। इमीडिएटली एंड डेली देयर आफ्टर। ठीक है, ये कार्ड है, दिस इज कार्ड। जी ये तो मस्ट है, ये मम्मा के लिए आप स्टार्ट करवा रहे हैं। ठीक है, ये कार्ड तो मस्ट है, ये पेशेंट की ट्रीटमेंट है। एंड टू प्रीलोड द न्यूनेट, ओरल नेविरपिन इमीडिएटली, एडिशनल ओरल डोज ऑफ इसी टीनोफोविर का आपने थोड़ा ज्यादा डोज देना होता है, एक और टेबलेट आपकी उसको दे देती है टीनोफोविर की। ठीक हो गया। जी 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 और IV आपने जिडोविडीन देनी है फॉर द ड्यूरेशन ऑफ लेबर इमीडिएटली। जी सिजेरियन सेक्शन भी हो रहा होगा तो भी आप IV जिडोविडीन आपकी चलती रहेगी। अब IV जिडोविडीन का मैंने आपको बताया 2 mg/kg लोडिंग डोज होता है, जी जी और मेंटेनेंस जो होता है वो 1 mg/kg होता है। जी सही। अच्छा, जी मैम। अब आ जाते हैं इस पर हम, एक मिनट। ये है मैनेजमेंट ऑफ अनटेस्टेड वुमेन पीपल प्रेजेंट इन लेबर। आपके पास लेबर में आई, और आपको खैर सिनेरियो तो ऐसे दिया जाएगा कि उसका HIV स्टेटस अननोन है उसकी रिपोर्ट्स में। आपको अगर सिनेरियो आएगा ना तो ऐसे आएगा, एग्जाम में आ लेबर में आ गई है और जी उसका HIV का स्टेटस अननोन है, जी तो फिर आप क्या करेंगे, आप जल्दी से HIV के सैंपल भेजेंगे जिसपे आप मार्क करेंगे अर्जेंट। ठीक है, और आप लेबोरेटरी, मैटरनिटी सर्विस टेलीफोन्स लेबोरेटरी टू रिले द रेलिवेंट क्लिनिकल इन्फॉर्मेशन, आप उनको कॉल कर देंगे कि ये पेशेंट एक्टिव लेबर में है, हमें इसका HIV स्टेटस नहीं पता, जैसे ही लैब में पॉजिटिव आए आप हमें वर्बली बता दें। जी ऐसे होता है इसका सीन। ठीक जी है, जी आप हमें वर्बली बता दें कॉल करके, ताकि हम उसको ART स्टार्ट करवाएं उस हिसाब से। ठीक है, सैंपल प्रोसेस्ड इमीडिएटली अपॉन रिसिप्ट, मैक्सिमम 24 आवर्स लगते हैं अगर तो पॉजिटिव HIV। अच्छा, एक आपको पता होगा एक टेस्ट होता है जो फौरन से 20 मिनट्स का, जिसका रिजल्ट आ जाता है, फास्ट टेस्ट होता है, उसका मैं नाम ही भूल गई, है किट होती है, किट का नाम होता है ओकरा समथिंग कुछ ऐसा होता है, मैं भेज दूंगी उसका पिक्चर भेज दूंगी। वो भी आप कर सकते हो, आप सैंपल भेज दो, आप वो वाला टेस्ट करके जो 20 मिनट में रिजल्ट दे देते हैं। अगर तो पॉजिटिव है तो फिर उसको थेरेपी चाहिए। आपने वो टेस्ट किया, क्लिनिकली लेबोरेटरी स्टाफ वर्बली इन्फॉर्म्स ऑन कॉल ऑब्स्टेट्रिशियन एंड पीडियाट्रिशियन ऑफ द प्रोविजनल रिजल्ट्स। ठीक है, वो बता देते हैं आपको। फिर कंसीडर अ ट्रीटमेंट फॉर मदर, बर्थिंग पेरेंट्स एंड न्यूनेट बिफोर कंफर्मेटरी रिजल्ट्स अवेलेबल। आपको जो कंफर्मेटरी रिजल्ट्स हैं वो तो आपको
24 आवर में आपके हाथ में रिपोर्ट आती है। लेकिन जो वो इमीडिएट टेस्ट होता है ना, उसकी रिजल्ट पता चल जाते हैं, वो वर्बली बता देते हैं आपको, और फिर आप फौरन से उसका क्या कहते हैं, ट्रीटमेंट पेशेंट का स्टार्ट करवा सकते हैं। ये आपको ऐसे पूरा सिनेरियो तो मेरे ख्याल से नहीं आएगा, क्योंकि दिस थिंग इज रिटन इन द गाइडलाइन। तो मे भी आपका एग्जामिनर आपसे सवाल कर सकता है कि तुम्हें HIV स्टेटस का नहीं पता, तो फिर तुम उस सिचुएशन में तुम क्या करोगे, तुम कैसे डिसाइड करोगे कि तुम्हें HIV स्टेटस नहीं पता, पेशेंट लेबर में आई है, और तुमने उसको देनी है कार्ड या नहीं देनी है, HIV का प्रोटोकॉल स्टार्ट कराना है या नहीं। फिर आप ये जी वाला जी बता देंगे, ठीक है। अदरवाइज श्रॉम वाला आपका ऐसा ही पूरा, ये ऐसे ही आपका सॉल्व होगा ये वाला स्टेशन, ठीक है। जी जी और बेबी वाला जो है वो ये है बहुत बड़ा सारा, ये रहा, अपडेटेड एल्गोरिदम ऑफ इन्फेंट पोस्टनेटल यूनेटल प्रोफाइलेक्सिस। अब पता नहीं तुम लोगों को ये क्लियर दिख रही है नहीं, मैं रीड कर देती हूँ। इट इज एसेंशियल टू इंश्योर इन्फेंट एंड मदर बर्थिंग पेरेंट क्वांटिटेटिव RNA PCR samples are taken on the day of the delivery marked urgent and viral load result is available within 24 hours of birth, ठीक है। अब ये साइड पे ये देखो हाई रिस्क लो रिस्क लिखा हुआ है। लो रिस्क तो आप सबको रटा हुआ है, उसकी डेफिनेशन चेंज नहीं हुई। 2 वीक्स मम्मा को हो गए ART लेते हुए, ठीक है। वायरल लोड भी उसका ऑप्टिमाइज्ड है मम्मा का। हाई रिस्क हो गया कि मम्मा को 4 वीक्स जो है वो उसने एंटीवायरल थेरेपी ली, लेकिन उसका जो है क्या कहते हैं, एंटीवायरल लोड जो है वो या तो अभी डिटेक्ट हुआ है, या फिर उसका एंटीवायरल जो क्या कहते हैं CD4 काउंट बढ़ा हुआ है, या फिर उसका वायरल लोड बहुत ज़्यादा है, 1000 से ज़्यादा है, 10,000 से ज़्यादा है, वो हाई रिस्क बच्चे हो जाएंगे। या फिर जी इसके साथ ही साथ वो नॉर्मल डिलीवरी हो गई बच्चे की, बच्चा नॉर्मल डिलीवरी से पैदा हुआ, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं, एक ये चीज़ है हाइस्ट में क्या है, डिलीवरी डे वायरल लोड फॉर द मदर बर्थिंग पेरेंट वो <<50 है, अगर तो ठीक है लो रिस्क है उसी दिन डिलीवरी वाले दिन, अगर नहीं है तो फिर ये आप एज अ हाई रिस्क की बच्चे को कंसीडर करेंगी। अब आप क्या करेंगी, एटलीस्ट 10 वीक्स ऑफ कंटिन्यू ART फॉर द मदर बर्थिंग पेरेंट, ये वही वाली चीज़ें जो मैं बता रही थी, प्रायर टू डिलीवरी एंड वेल एंगेज एंड मैटरनल एज। आपके ये 3 सवाल होंगे बच्चे को स्ट्रेटिफिकेशन करने के लिए कि हाई रिस्क है, लो रिस्क है, या वेरी लो रिस्क है। अगर यस है तो जी अच्छी बात है, एटलीस्ट वन वायरल लोड मम्मा का इन द 6 वीक्स प्रायर टू द डिलीवरी वो उसका <50 है, तो ठीक है, अच्छी बात है, लो रिस्क हो जाएगा बच्चा। एंड ऑल वायरल लोड मेजरमेंट फॉर द मदर बर्थिंग पेरेंट <50 इन 10 वीक्स प्रीसीडिंग डिलीवरी, यस 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 है तो ये लो रिस्क हो गया, नो 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 है तो वो हाई रिस्क हो गया, ठीक है। जी अब लो रिस्क का क्या करना है कि डिलीवरी जो है, डिलीवरी डे का वायरल लोड क्या है, कम है, तो फिर ये लो रिस्क रहेगा। लेकिन अगर वायरल लोड 50 से कम नहीं था तो इन्फेंट को 72 आवर्स के अंदर अंदर जो है फिर हमने ART स्टार्ट करवानी होती है। ये वही वाली चीज़ें, पता नहीं क्यों इतनी कंफ्यूज करके लाइनें खींच कर बताई हुई, तुम लोगों को ये सारा ही पता है, ठीक है। अब बात आ जाती है बच्चे की ट्रीटमेंट की, और बच्चे की जो फ्रीक्वेंसी ऑफ टेस्टिंग है वो आप लोग स्लाइड्स खोल के प्लीज चेक कर लेना। आपने एक टेबल खींचना है, लो रिस्क, वेरी लो रिस्क, हाई रिस्क, ठीक है, उनकी ट्रीटमेंट। आपको पता है लो रिस्क को आप 2 वीक्स तक देते हो, और हाई रिस्क को आप जो है ज्यादा देर तक 4 वीक्स तक ART स्टार्ट उसकी जो है वो कंटिन्यू करते हैं। फिर उसके बाद आ जाती है इनकी ब्रेस्ट फीडिंग की काउंसलिंग, प्लस बच्चे का कितना फ्रीक्वेंट हम टेस्ट करवाते हैं, वो थोड़ी सी चेंज हुई है अब न्यू वाली गाइडलाइन। नीचे फिर आपने उनकी फ्रीक्वेंसी ऑफ टेस्ट लिख लेने हैं, बस एक आपने इस तरीके से अपना एक पेज बना लेना, ठीक है। आज ही उनका लेक्चर खोलकर इसको पढ़ लेना और इसको लिख लेना, और अभी याद नहीं होगा ये आपको, आप बार बार पढ़ोगे, डेली रिवाइज करो, जब अपने ओप्स के नोट्स खोल रहे हो पहले आप ये खोलना। मुझे बहुत कोई मुश्किल से पुरानी वाली गाइडलाइन याद हुई थी और अब नई वाली आ गई। नई में भी मुझे अब तक जो याद है ना अच्छे तरीके से, एंटीनेटल पूरी केयर याद है मुझे, इंट्रापार्टम केयर याद है, लेकिन बेबी वाली जो है मुझे अभी याद नहीं हुई है। बेबी वाली अभी भी मुझे याद नहीं हुई है, वो मुझे बार बार देखनी पड़ती है। तो ये आप लोग बार बार जब पढ़ोगे ना तो फिर आप लोगों को पता चलेगा, सही। जी जैनब, जी डॉक्टर डॉक्टर परवेशा परवेश नेक्स्ट वीडियो करा दे। डॉक्टर परवेशा थोड़ा सा काम है, जाना है 5 बजे तक। क्या कर रहे हैं? नेक्स्ट सिनेरियो करा दें, थोड़ा खत्म सा है काम है, सिनेरियो, 5 बजे आपके तक। 3 सिनेरियोज हो गए। अच्छा मैडम, ठीक। जी जैनब, आप कुछ पूछ रही थी। Thank you, madam. Thank you so much. हाँ डॉक्टर परवेशा, मैं ये कह रही थी कि वाकई बहुत Thank you, मुश्किल है doctor. इसमें तो डोज हम किसी की याद ना रखे ना, यार तुम लोग या को रखे। याद हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है,
ठीक है, और डोज मुश्किल नहीं है, डोल्टिग्रेविर का 50 mg है। नहीं ठीक मैडम, है, डोज डोज मैडम डोज नहीं बतानी होती, डॉक्टर डोज इज परवेश, नॉट डोज नहीं इम्पॉर्टेंट। बतानी होती, क्योंकि मैं ये बात इस वजह से बोल रही हूँ कंफर्म से, कि जो मेरी मैडम थी ना, जो मेरा वाइवा ले रही थी, तो उन्होंने मुझसे स्पेसिफिकली बोला था सिर्फ नाम बताओ, हाँ, और आपको उन्होंने सिर्फ मुझसे नाम डोज पता नहीं होना पूछी थी, चाहिए। उन्होंने मुझसे कहा सिर्फ नाम नाम बताया, उन्होंने स्पेसिफिकली ये बोला था कि सिर्फ नाम बताओ बस, और फिर वो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गई थी, तो डोज नहीं बतानी होती।